I wanted it to be recorded. ठीक है, never mind. It was not to be. The instrument's physical complex is now in the process of recovery from taking a chemical. She was ignorant of the opening that she was creating. How can each of the three of us present be more aware of how such openings may be created in our actions and thoughts? Is it possible that we could make such openings innocently as we question in certain areas during these sessions? And then, what can we do to protect ourselves from distorting influences in general? Is there any ritual or meditation that we could use? हाँ, तो ये सेशन है 32 फरवरी 27 1981 का। तो पहला सवाल ये जिम का था, जो कि डॉन ने जिम से कहा था कि आप एक बार जो सवाल पूछना। तो सवाल ये था कि जो जब कार्ला ने बहुत पहले मतलब जब ये सेशन चल रहे थे, तो बीच में आपको याद होगा एक बार उसने एलएसडी ले ली थी। उसके मतलब ओरायन ने किसी को इंस्टिगेट करके भेजा था और उसको गलती से उसने जाने-अनजाने में उसने एलएसडी ले ली थी ट्राई करने के लिए। तो हुआ क्या था जब ये हुआ तो उसका जो इफ़ेक्ट था उस एलएसडी का वो उतरने लगा, तो उसको केमिकल बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो बोलते हैं कि अब जो कार्ला है उसके अंदर से इसका इफ़ेक्ट अब जा रहा है। कहता है कि उस वो इग्नोरेंट थी, वो जाने-अनजाने में उसने इस तरीके की ओपनिंग क्रिएट कर दी जिससे मतलब ओरायन उसके ऊपर साइकिक अटैक कर रहा था। कह रहे हैं कि हम तीनों जो हैं, आप हमें बता सकते हैं कि ये किस तरीके से होता है कि हम तीनों की सोच या हमारे कर्म, जो भी हम काम कर रहे हैं, हो सकता है उस वज़ह से इस तरीके की ओपनिंग हो जाए। कह रहे क्या ऐसा हो सकता है कि हम जाने-अनजाने में कर रहे हों और हमें पता ना हो कि हम उस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं जिसकी वज़ह से ओपनिंग हो जाए? मतलब ये ओपन हो जाए और ओराइन साइकिक अटैक करने लगे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ से कि ये जो ओरायन है ये हमें साइकिक अटैक्स ना करे और हमें इन्फ्लुएंस ना करे? क्या इसका कोई रिचुअल या और मेडिटेशन है जो जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो रा यहाँ पे जवाब देते हैं, "ऑल्दो वी आर इन सिम्पैथी विद द ग्रेट डिज़ायर टू बी ऑफ सर्विस exemplified by this question, our answer is limited by the distortion of the way of confusion. We shall say some general things which may be of service in this area." कह रहा है कि हमारे भाइयों हमें तुमसे बहुत ज़्यादा सहानुभूति है, क्योंकि तुमने ये जो सवाल पूछा है ना, ये एक ऐसा सवाल है जिसके लिए हमें तुम्हें सर्विस देनी है। कह रहे लेकिन क्योंकि आज़ादी का वो लगा हुआ है, कुछ भी करने की आज़ादी का वो लगा हुआ है और हम तुम्हें कुछ बता नहीं सकते हैं कि तुम ऐसा करो या ऐसा ना करो। तो उसका उल्लंघन हो सकता है, इसीलिए हम तुम्हें ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें कुछ जनरल चीज़ें बताएँगे, उसके हिसाब से तुम आगे देखना कि तुम क्या कर सकते हो। कह रहा पहला, firstly, when this instrument distorted its bodily complex towards low vital energy due to this occurrence, it was recognizable substance which caused this. This was not at all, shall we say, natural substance, nor was the mind-body-spirit complex enough aware of this its distortion towards physical weakness. The natural ways of, shall we say, everyday existence in which the entity without the distortion caused by ingestion of strongly effective chemicals may be seen to be of an always appropriate nature. There are no mistakes, including the action of this instrument. तो वो कहता है कि देखो, ये इस तरीके के जब केमिकल कोई लेता है ना, तो उसकी वाइटल एनर्जी एकदम से शूट करती है, उसके बाद फिर बड़ी बुरी तरीके से नीचे टूटनी शुरू होती है। तो इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि वो ओपनिंग्स हो जाएँ और ओरायन ग्रुप जो है वो साइकिक अटैक्स करने लग जाए। कह रहे इसलिए हम आपको ये कह सकते हैं कि आप जो भी चीज़ हो वो नेचुरल खाओ और नेचुरल तरीके से देख लो कि अगर नेचुरल तरीके से कर सकते हो तो। कह रहे इस तरीके के केमिकल से दूर ही रहना अच्छा रहता है। कह रहे क्योंकि इनकी जो नेचर है वो उसके ऑपोज़िट है। मतलब नेचर में नेचुरल जो तरीके बनाए हुए हैं रचयिता ने, कह रहे उसके ऑपोज़िट है। तो हो सके तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। कह रहा है बाकी हम तुम्हें ये बता दें कि देखो मिस्टेक्स तो कोई नहीं होती। तुम जो भी करते हो ना उससे एक अनुभव होता है और तुम सीखते हो और तुम आगे चलते हो। और हम तुम्हें ये बता दें कि ये मिस्टेक नहीं है, ये कार्ला का एक एक्शन था, ठीक है? उसने इस तरीके का एक्शन ले लिया, उससे एक अनुभव हुआ, परंतु अब वो वापस
पूरी दिल से इस काम को कर रही है, तो अब वो वापस आ चुकी है। Secondly, the means of protection against any negative or debilitating influence for those upon the positive path was demonstrated by this instrument to a very great degree. Consider, if you will, the potential that this particular occurrence had for negative influences to enter the instrument. The instrument thought upon the creator in its solitude and in actions with other self continually praised and gave thanksgiving to the creator for the experiences it was having. कह रहा है कि देखो, इस तरीके के जब नेगेटिव एक्शंस होते हैं ना, मतलब नेगेटिवली कोई तुम्हें अटैक साइकिक करना चाहे, कर रहा है, तो कह रहे हैं इसके अंदर देखो प्रोटेक्शन का जो तरीका है ना, वो कार्ला ने काफ़ी अच्छे से तुम लोगों को डेमोंस्ट्रेट किया है, काफ़ी अच्छे से दिखाया है। कह रहे तुम ऐसे मान के चल सकते हो, कंसीडर कर सकते हो कि इसका होने का जो होता है ना नेगेटिव वाला, अगर इस तरीके का हो और कोई व्यक्ति उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में सोचने लग जाए और दूसरों को और अपने आप को और उस अनंत रचयिता को धन्यवाद दे कि चाहे अनुभव कैसा भी हो, मैं धन्यवाद उस रचयिता का करता हूँ। तो उस केस में होता क्या है, ये जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं, ये पीछे हट जाती हैं क्योंकि उनको भी पता है कि वो बनी तो इस पूरे रचयिता के उसमें ही है। तो वो उसको करती नहीं है फिर, वो पीछे हट जाती हैं। वो ये सोचती हैं कि हम कुछ भी कर रहे हैं और ये इनका झुकाव रचयिता की तरफ हो रहा है। इसीलिए जब उनको लगता है कि उनके वर्ल्ड में कोई नहीं आ रहा है, तो फिर वो पीछे हट जाते हैं क्योंकि उससे उनका पोटेंशियल और उनकी एनर्जी नीचे चली जाती है। This in turn allowed this particular entity to radiate to the other cells such energies as became a catalyst for an opening and strengthening of the other cell's ability to function in a more positively polarized state. Thus, we see protection being very simple. Give thanksgiving for each moment. See the self and the other self as creator. Open the heart. Always know the light and praise it. This is all the protection necessary. कह रहे कि हम तुम्हें एक चीज बताएं, ये जो कार्ला है ना, इसने इसकी जो रेडिएशन है उसने इस तरीके की हो गई है कि ये जो अटैक्स उसके ऊपर हुए वो भी एक माध्यम का काम करने लगे। उससे इसकी एबिलिटी कम नहीं हुई, इसकी तो उल्टा और ज़्यादा हो गई। इससे दूसरों की तरफ और ज़्यादा झुकाव हुआ और ज़्यादा प्रेम-प्यार से उनके साथ काम करने लग गई और बड़ी पॉज़िटिव हो गई। कह रहे इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि जो प्रोटेक्शन होती है ना बड़ी सिंपल होती है। कह रहे प्रोटेक्शन इ 2 इस तरीके से हो सकती है कि हर जो तुम्हारा मूवमेंट है, मतलब जो भी तुम्हारा हर एक-एक वक़्त, एक-एक जो कीमती वक़्त तुम्हारा है, उसमें तुम्हारी सोच में उस रचयिता के लिए थैंक्स होना चाहिए। कह रहे अपने आप को और दूसरों को रचयिता की तरह देखो। कह रहे अपना दिल पूरा खोल लो और हमेशा याद रखना, हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए कि उस रचयिता की रोशनी तुम्हारे अंदर है और उसको तुम हमेशा प्रेज़ करो कि हाँ, मेरे अंदर है वो, उस रचयिता की रोशनी और वो रचयिता मेरे साथ हमेशा है। कह रहे हैं कि इतनी प्रोटेक्शन ही तुम्हारे लिए हमेशा काम आएगी। वाह! ओके। अ, एक ख एक ख़्याल आया मेरे दिल में, सवाल है, आप मुझे बताइए, ये रचयिता को आप थैंक्स बोलते रहो, ग्रैटिट्यूड करते रहो, तो वो खुश रहता है, आपको प्रोटेक्ट भी करता है और आपकी सारी इच्छाएँ भी पूरी करता है। ये मतलब ये ईगो ड्रिवन है या इतनी तारीफ़ और वो इतना ग्रैटिट्यूड, एक जनरल बात कर रही हूँ, जैसे एक इंसान है, अगर उसको ये करते रहो तो हम कहेंगे कि इसमें बड़ा ईगो है, इसको अपनी चापलूसी पसंद है। भगवान के साथ ऐसा क्यों है? देखा मैम, इसका सोचने का तरीका है। ये तरीका हम इंसानों का हो सकता है सोचने का, लेकिन रचयिता ने लगाई हुई है फ्री विल की लॉ। तुम हुँ, मुझे थैंक्स करो या ना करो, ये तुम्हारी इच्छा है। हुँ, बनाया तो मेरी रचना तो मैंने पूरी इसी से, इस लव और इस प्रेम और इस रोशनी से की है। तुम्हारी हुँ, इच्छा है। तुम इस रचना को तुम इस रचना को भी प्रेज़ करोगे, तुम मुझे ही प्रेज़ कर रहे हो। हुँ। हर चीज़ में मैं हूँ। आप मेरा सवाल ही नहीं समझे। चलो ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ गया कि क्रिएटर को कहीं ऐसा तो नहीं है अपनी तारीफ़ करानी अच्छी लगती है। अरे वो तो मुझे भी पता है कि नहीं है ऐसा। हाँ। लेकिन सोचने वाले लोग सोच सकते हैं ना, बोल सकते हुँ, हैं ना कि ये कैसा रचयिता है जिसको अपनी इतनी तारीफ कराने का या चापलू। अब मैं आपको बताती हूँ, जो शुरू-शुरू में मतलब बहुत सालों पहले की बात कर रही हूँ, कुछ 40 साल पहले की बात कर रही हूँ। जब मैं
छोटी थी और इस तरह की बातें होती थी ना कि भगवान की पूजा करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो मेरे दिमाग में ये सवाल आता था, मैंने कहा अगर वो भगवान है, फॉर एग्जाम्पल भगवान अगर हमारे माँ बाप हैं, ओके, यही कहते हैं ना कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तो हम क्या 24 घंटे अपने माँ बाप की चापलूसी करते रहते हैं? हम लड़े भी तो भी हमारे माँ बाप हमेशा हमारे लिए अच्छा सोचेंगे और अच्छा करेंगे, बिना मांगे कई बार हमारी इच्छाएं भी पूरी कर देंगे। भगवान भी वैसा है, तो फिर 24 घंटे भगवान को मस्का लगाने की क्या जरूरत है? उसको नारियल चढ़ाओ, उसको फूल चढ़ाओ, उसको चादर चढ़ाओ, उसको कुछ भी कैंडल चढ़ाओ, कुछ भी बोल लो, या उसको शुक्रिया अदा करते रहो। मतलब यहाँ पे आपकी लगी पड़ी है दिन रात, हालत बुरी हो रखी है, लेकिन उसका शुक्र करो। किस चीज का शुक्र करो? कि हाँ तूने हमारी लगा रखी है। तो ऐसी सोच तब मेरी हुआ करती थी, बहुत मतलब सवाल थे, सोच भी नहीं थी, लेट्स से कि मेरे सवाल थे दिमाग में। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा बोल सकते हैं और बोलते हैं, तो इस सवाल का भी कोई तो जवाब होगा ना? बिल्कुल है ना मैम। देखो बताइए ना। जितनी भी चीजें हैं ना वो अनुभव है, ठीक है, पहली चीज ये। और इस भी उसने प्रोटेक्शन वाले पार्ट में जब बोला ना, उसने सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये बोली, थैंक्स गिविंग फॉर ईच मोमेंट। मतलब हम्म। जो जो आप अनुभव दे रहे हो उनको थैंक्स बोलते हुए चलो, चाहे वो दुःख के हों, चाहे वो सुख के हों। दुःख हम्म। का भी सिखाएगा, सुख का भी सिखाएगा। कह हम्म। रहे अपने आप को और दूसरों को रचयिता की तरह देखो, अपना दिल खोल दो और हमेशा याद रखना, उसकी रोशनी तुम्हारे अंदर है, उस रोशनी को प्रेज़ करना, क्योंकि सब कुछ उसकी रोशनी से बना हुआ है। तो आप रचयिता को डायरेक्टली प्रेज़ मत करो बेशक। मैम जैसे आपके सवाल थे ना, सेम मेरे भी हुआ करते थे। और मेरे क्या, मेरे बहुत सारे दोस्तों के आज भी हैं। और मैं भी आपको सच बताऊँ, मैं प्योर एथिस्ट था। मैं तो मानता ही नहीं था ये सब। लेकिन मेरे दिमाग के अंदर एक चीज़ ज़रूर थी कि हाँ यार, कोई तो है, किसी ने तो रचा है ये, हाँ सेम कोई है। ने रचा है ये। और जब ये पता चला कि हाँ, वो एक ही है, वन इन्फिनिट क्रिएटर है, और जब उसकी क्रिएशन समझ में आ गई, तब उसकी क्रिएशन को प्रेज़ करने लगे हम लोग अंदर से, कि यार क्या ज़बरदस्त तरीके से बनाया है, क्या मतलब ये तो सीखने वाली चीज़ है कि क्रिएटर ने बनाया कैसे। और क्रिएटर आपको याद होगा, क्रिएटर एक ही चीज़ चाहता है, क्रिएटर चाहता है कि मैं और जिस तरीके से मैंने बनाया है ना, मेरे बच्चे भी यही चीज़ सीखें कि अपनी रचना कैसे करें। क्रिएटर तो का कोई अपना वो मोह नहीं है इस चीज़ के अंदर। क्रिएटर का ये है कि मैं ये चाहता हूँ, हर माँ-बाप की एक इच्छा होती है कि मेरे बच्चे मेरी रचना को सीखें और उसकी तरीके से काम करें, और ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, और क्रिएटर का भी एक नेचुरल प्रोसेस ही है। हम्म। तो तो इसमें ये नहीं है कि मेरी आप इस बारे इस बारे हुँ, में मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी अलग है, जो मुझे समझ में आई। आपने उसकी रचयिता की क्रिएशन की तारीफ की, या आप उसको समझे। मेरी इसकी एक्सप्लेनेशन जो मुझे समझ में आई वक्त के साथ, वो ये समझ में आई कि इस सवाल में रा ने भी बोला है कि क्रिएटर की लाइट आपके अंदर है। आप खुद को भी क्रिएटर समझो, सामने वाले को भी क्रिएटर समझो, ठीक है? अब आपके माँ बाप हो, आपकी बीवी हो, पति हो, बच्चे हो, कोई भी हो, अगर आप किसी के लिए भी कुछ करते हो, तो उनसे अप्रिसिएशन या ग्रेटिट्यूड के अलावा कुछ नहीं चाहते, ना मांगते हो। आप मांगते नहीं, भले कोई आपको थैंक्स बोले ना बोले, लेकिन कम से कम इतना तो उम्मीद करते हो कि अप्रिशिएट करे कि आपने क्या किया। खाना बनाया, बड़ा अच्छा बना, या आपने गिफ्ट दिया, बहुत प्यारा लगा, भले आपको अच्छा नहीं लगा, जाके फेंक दो, लेकिन उस वक्त तो अगले ने दिल से कुछ किया है आपके लिए। किसका माइक? whose mic is on? सो क्रिएटर भी वैसा है, वो आपसे चाहता कुछ नहीं, लेकिन कौन है ये? ओके। सो क्रिएटर आपसे चाहता कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर वो आपके लिए कुछ कर रहा है, और आप इतना कुछ कर रहा है, मतलब उसने आपके लिए हवा बनाई, नेचर बनाया, समुंदर, पानी, ऑक्सीजन, सनलाइट, मूनलाइट, तारे, बहुत सारी चीजें जिसको हम डेली बेसिस पे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जमीन बनाई, आपके शरीर का एक एक हिस्सा हेल्दी और मतलब चलता फिरता, आपको सुंदर बनाया जैसे भी है। तो
अगर इसके लिए अगर क्रिएटर आपके अंदर है और आप भी क्रिएटर हो, सामने वाला भी क्रिएटर है, अगर आप इतनी सी भी उसकी शुक्रगुजार नहीं हो सकते तो क्रिएटर तो बुरा नहीं मानेगा, लेकिन आप खुद, हाउ डू आई पुट इट, अपने ब्लेसिंग्स जो आपके पास आ रहे हैं उनको आप खुद रोक रहे हो या उसमें अड़चन डाल रहे हो. दैट्स व्हाट आई वुड से. सो दैट वाज माय एक्सप्लेनेशन. ओके, हाँ नेक्स्ट मैम, और क्वेश्चन. एक जो आपने भी बोली थी ना, उसके अंदर मैम किसी का माइक ऑन है। किसका माइक ऑन है? हेलो। नहीं, माइक तो किसी का ऑन नहीं है, आपका ही है. और आप और मैं, बस. नहीं, और किसी का नहीं है. मैंने YouTube पे किसी का माइक ऑन था तो मैंने उन लोगों को हटा दिया. तो और मैं अब यहाँ से निकाल रही हूँ बिकॉज नाउ यू डोंट नीड टू बी देयर. जब सवाल पूछने होंगे तो आप लोग आके पूछ सकते हो. फिलहाल के लिए मैंने हटा दिया. हाँ, हाँ जी पा. मैम, आपने जो बोला था ना कि अभी क्या है किसका माइक ऑन। फिर ऑन है. अब कौन है? अरे नहीं, यहाँ पर तो किसी का माइक ऑन नहीं है. मैम है नहीं, किसी का। क्या आवाज आ रही है आपको? मेरे को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, अब चली गई। ठीक है। तो मैम इसमें देखो, जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमारे अंदर, आप कह रहे हो ना कि एक इच्छा होती है कि यार हमें कोई अप्रिशिएट तो करे उस चीज के लिए, हम तो इतने दिल से कर रहे हैं उसके लिए, है ना। ये रहती है ना एक इच्छा। हाँ हाँ. मैम इस इच्छा को ही हटाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, पता है आपको। क्योंकि अगर आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है अपनी सर्विस फ्रीली देने के बाद, तो फिर वो फ्री सर्विस नहीं हुई। ना 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 ना, आप मेरी बात को गलत समझे. है। ओके, लेट मी पुट इट दिस वे. भले आपकी कोई तारीफ करे ना करे, अप्रिशिएट करे ना करे, पर कम से कम आपके किए की बुराई तो ना करे. आप कुछ भी करो और आके आपके सर में खाक डाल दे, वो गलत बात है ना. दैट इज व्हाट आई मेंट व्हेन आई सेड दैट एवरीबडी एक्सपेक्ट्स टू बी अप्रिशिएटेड और वुड लाइक टू बी अप्रिशिएटेड. अब नहीं करो चलेगा, अब तारीफ मत करो, बुराई मत करो. अब ठीक है, सारी जिंदगी हम लोग कितनी बार दिन में अपने माँ बाप को बोलते हैं थैंक यू, या अपने लड़ते अलग रहते हैं, या अपने वॉचमैन को बोलते हैं थैंक यू, या नौकरों को बोलते हैं थैंक यू. कितनी बार हम लोग जिंदगी में हमारे जो आसपास हमारे रिश्ते हैं, दोस्त हैं, उनको कितनी बार कहते हैं आई लव यू, थैंक यू फॉर बीइंग माय फ्रेंड. कोई नहीं कहता. थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी इन दिस वर्ल्ड, कोई नहीं कहता. मैं तो अपनी माँ से कहती हूँ गलती कर दी तूने लाके. हम लोग नहीं कहते. मैं खुद को उसमें शामिल कर रही हूँ. तो मेरा कहने का मतलब है कि आप तारीफ नहीं कर सकते पर बुराई मत करो. कम से कम उसको आप ग्रहण कर तो रहे ही हो, दिया हुआ, तो फिर उसको प्यार से हाँ करो. दैट्स व्हाट आई मेंट. ओके, हाँ, सो तो होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है. आई विल नाउ कंटिन्यू विद द मटेरियल फ्रॉम डे बिफोर. मतलब परसों हम लोग जिस बारे में बात कर रहे थे, अब दोबारा उस पर लौटते हैं. कार्ला की बात तो हो गई. तो बात उस वक्त ये चल रही थी कि सेक्सुअल पोलैरिटी एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट इन एवोल्यूशन एंड हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस कैटलिस्ट. Going back to that material, I will fill in a few gaps that we possibly don't understand at this point too well. हमें आगे बढ़ने के लिए एवोल्यूशन में, असेंड होने के लिए, हमारी सेक्सुअल पोलैरिटी जो है वो मदद करती है हमारे चक्रास खोलने में और एनर्जी को राइज करने में और कुंडलिनी खोलने में. इस बारे में हम बात कर रहे थे, लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जहां पे मैं थोड़ा सा अटक गया और मुझे समझ में नहीं आया. तो मैं उस बारे में पूछना चाहता हूँ. तो आप मुझे बता सकते हो कि ऑरेंज रे और येलो रे, मतलब ऑरेंज चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, और येलो चक्र मतलब मणिपुर चक्र, ये जो लाइट होती है या ये जो चक्रस का एक्टिवेशन होता है, ये क्या फर्क होता है इन दोनों में? मतलब मैं रेड से आगे ऊपर जाने वाला हूँ, रेड से लेके वायलेट तक आपके बारे में, आपसे इस बारे में सवाल पूछना चाहता हूँ. तो शुरुआत में यहां से करता हूँ कि ऑरेंज मतलब संतरी और पीला जो रे होता है, लाइट होती है या चक्र होते हैं, इन दोनों के एक्टिवेशन में क्या फर्क है? पा, आंसर इज द ऑरेंज रे. हाँ, वो बोलता है कि राज जवाब देता है कि द ऑरेंज रे इज दैट इन्फ्लुएंस और वाइब्रेटरी पैटर्न
wherein the mind body spirit expresses its power on an individual basis. Thus, power over individuals may be seen to be may be seen to be orange ray. This ray has been quite intense among your people on an individual basis. You may see in this ray the treating of other cells as non-elites, slaves, Entities. or cattle, as non-entities, slaves or chattel, thus giving other cells no status whatever. कहते देखो, ये जो ऑरेंज चक्र होता है ना तुम्हारा, मैम इस चक्र को हिंदी में क्या बोलेंगे? स्वादिष्ठान। तो ये जो स्वादिष्ठान चक्र है ना तुम्हारा, कह रहा है ये किसी-किसी के अंदर है, ये इंडिविजुअल बेसिस पे काम करता है, किसी-किसी के अंदर होता है एक्टिव और किसी-किसी के अंदर नहीं होता एक्टिव। तो इसमें होता क्या है कि जो जिसके अंदर ये एक्टिव होता है या फिर कह लो एक्टिव होने के बाद भी ब्लॉकेज उसकी रहती है उसके अंदर। कहते हैं इसके अंदर होता ये है कि जो इंसान होगा ना, जिसके अंदर इस तरीके का होगा, वो दूसरों को ना अपने जैसा नहीं देखेगा, उनको अपने से नीचे से समझेगा, ठीक है? अपने जैसे मैम ये होता है ना कि भई मैं तो इस धर्म का हूँ, इस जाति का की हूँ, कीमत इसका नहीं करेगा। कीमत नहीं करेगा सामने वाले की, तो उसको अपने से नीचे समझेगा, अपना गुलाम समझेगा उसको, उसकी मतलब कोई कोई वैल्यू नहीं करेगा वो। और मैम इसमें मनी बहुत मेजर रोल प्ले करता है, जिनके पास ज़्यादा पैसा आ जाता है ना, उनके सही अंदर बात। नेचुरली हो जाता है कि भाई मेरे यहाँ ये काम करने वाली आ रही है, तो ये है ही मेरे मेरे से नीचे। या हुँ, मेरे ऑफ़िस में भी जैसे होता है कि एक मैनेजर है, मैनेजर के नीचे कोई काम कर रहा है, तो मैनेजर के दिमाग में ही रहता है कि मैं ये तो मेरे नीचे का आदमी है, हुँ, समझ रहे हो? और ये सिखाया जाता है, इसे कहते हैं लीडरशिप, लेकिन ये लीडरशिप नहीं है। इसमें आप टीम को साथ लेके नहीं चल सकते। आप एक झुंड ले तो लोगे, आपका झुंड टूटता रहेगा हमेशा। कह रहा है कि होता क्या है कि इस तरीके की जब ये जो चक्कर में ब्लॉकेज आ जाती है ना, कह रहा है उस वजह से होता क्या है, दूसरे को आप स्लेव, अपने से अलग, स्लेव मतलब गुलाम और अपने से अलग, और आप उसको कोई स्टेटस का नहीं समझते कि ये मेरे बराबर का तो है ही नहीं, और मैं तो मानता ही नहीं हूँ ये मेरे बराबर का है। 1 मिनट। आप अ, जबकि आपको ये पता होना पा चाहिए कि सब के सब उस रचयिता की एक क्रिएशन है। 1 मिनट। अ, कलयुग खत्म। मैंने आपको 3 बार यहाँ से बैकस्टेज से निकाला और मैंने बोल दिया कि अब मैं किसी को ऑन यहाँ पर बैकस्टेज नहीं लूंगी, क्योंकि प्रेयर हो चुकी है और जब सवाल का टाइम आएगा तब आपको ज्वाइन होना है होना। इस वक्त बार बार लिंक क्लिक करके ना डिस्टर्ब मत करो प्लीज। ओके, कंटिन्यू पा। हाँ जी पा। हाँ, तो कह रहे हैं कि ऑरेंज रे का तो उसने बता दिया कि इस तरीके के लोग ना सामने वाले को अपने बराबर का नहीं समझते, उसको अपने से नीचे का गुलाम या फिर उसका कोई स्टेटस नहीं समझते हैं। वो कहते हैं कि ये है ही इसी लायक। जैसे होता है ना कुछ लोग कहते हैं अरे गरीब तो है ही इसी लायक यार। अच्छा, गरीब इस लायक हैं, तुम्हारे पास थोड़ा-सा आ गया तो गरीब इस लायक हैं। कोई बात हम्म, नहीं, करोगे डेंसिटी रिपीट, फिर वही होता है मैम, फिर डेंसिटी रिपीट करनी पड़ जाती है अननेसेसरीली, या ओरायन अपने वर्ल्ड में खींच के ले जाता है, यही होता है। खैर, the yellow ray is a focal and very powerful ray and concerns the entity in relation to, shall we say, groups, societies, or large number of mind body spirit complexes. This orange, we वो कह रहे this orange we correct ourselves. This yellow ray vibration is at the heart of bellicose actions in which one group of entities feel the necessity and right of dominating other groups of entities and bending their wills to the wills of the masters. कहते हैं ये जो पीला वाला चक्र होता है मैम, इसको क्या कहते हैं? मणिपुरा। मणिपुर। मणिपुरा हाँ, चक्र। हाँ, कह रहे ये जो मणिपुरा चक्र होता है ना, कहते हैं ये बहुत पावरफुल होता है। कह रहे इसमें क्या होता है कि पहले तो बात हो रही थी मैम इंडिविजुअल लेवल पे चलती है चीज़ कि अपने दूसरे को अपने से नीचे का मान के चलना। कहता है पीले ये मणिपुरा चक्र में क्या होता है, इसमें इसी तरीके के लोग जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, इसी तरीके के अपना-अपना झुंड बना लेते हैं, अपनी-अपनी सोसाइटी बना लेते हैं और लार्ज नंबर अपना बना के फिर दूसरों को क्या कहते हैं, क्या करते हैं जब ये मिल जाते हैं ना साथ में, तब इनकी इच्छा ऐसी इस तरीके की हो जाती है कि इनको लड़ाई, मार-धाड़ और सामने वाले को दबाने की जो इच्छा होती है ना, वो बढ़ती चली जाती है इनकी। क्योंकि झुंड में आ जाते हैं तो वो एम्प्लीफाई हो जाती है। फिर जब वो एम्प्लीफाई हो जाती है, तो वो सामने वाले को दबा के ना अपनी तरफ लाते हैं कि अब तू हमारी बात मानेगा क्योंकि हम तेरे मास्टर हैं। कहते हैं कि पहले तो ऑरेंज लेवल पे तो ये होता है, पहले वो अकेला है, अभी उसकी जो सोच है वो चल रही है। कह रहे जैसे ही उसकी सोच के लोग मिलने लगते हैं तब उनका और पीला वाला मनी पूरा एक्टिवेट हो जाता है। जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो फिर ये झुंड में काम करना शुरू करते हैं और जब ये झुंड में काम करना शुरू करते हैं,
तो दूसरों को इनकी इनकी नेचर इस तरीके की हो जाती है कि दूसरों से लड़ाई मारधाड़ और ये सारी चीजें करके दूसरों को दबाना, कह रहे उनको दबा के ये बोलना कि तू हमारा गुलाम है, तू हमारे हिसाब से काम करेगा, ठीक है, जैसा हम बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वो सही है, तू हमारी बात मानेगा। तो इस केस में क्या होता है, उनकी ब्लॉकेज जाके हो जाती है येलो वाले चक्र में, मणिपुरा में। कहता है नेगेटिव पाथ एज यू कॉल इट यूजेस a combination of yellow ray and orange ray in its polarization pattern. These rays, used in a dedicated fashion, will bring about a contact with intelligent infinity. The usual nature of sexual interaction, if one is yellow or orange in primary vibratory patterns, is one of blockage and then insatiable hunger due to the blockage. When there are two cells vibrating in this area, the potential of polarization through the sexual interaction is begun. One entity experiencing the pleasure of humiliation and slavery or bondage, the other experiencing the pleasure of mastery and control over another entity. In this way, a sexual energy transfer of negative polarity is experienced. कहते हैं नेगेटिव रास्ता जिसकी तुम बात करते हो ना, कह रहे जब ये येलो और ऑरेंज वाला, मतलब मणिपुरा और दूसरा कौन सा था मैम? स्वादिष्टान। हाँ, मणिपुरा और स्वादिष्ठान चक्र जो है ना, कह रहे जब ये मिल जाते हैं ना, तो कह रहे एक डेडिकेटेडली एक अजीब से फैशन में काम कर रहे होते हैं ये, क्योंकि मतलब कनेक्शन तो इनका इंटेलिजेंट इन्फिनिटी से हो ही जाता है, क्योंकि ये बुद्धिमान तो अपने आप को समझते ही है, इनको लगता है कि यही बुद्धिमान है। कह रहा है कि इसके जब ये इसमें फंसे होते हैं ना, तो जो इसके अंदर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है ना इनका, कह रहा है वो कुछ अलग तरीके का होता है कि इसके अंदर उनकी भूख नहीं खत्म होती इस चीज को लेके। कह रहे क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है इनके, कह रहे यहाँ पे भूख नहीं खत्म होती इनकी। कह रहे कि जब इस तरीके के दो लोग, एक मेल और एक फीमेल, अगर आपस में मिल जाए, तो उस केस में क्या होता है कि इस केस में क्या होगा, या तो मेल या फीमेल, दोनों में से एक के अंदर तो ये होगा, उसे मजा आने लग जाता है किसी का गुलाम बन के उस सेक्सुअल इंटरकोर्स को एक्सपीरियंस करने में। उसको ऐसा लगता है कि मैं इसकी गुलाम हो गई हूँ, या लड़का होगा तो मैं इसका गुलाम हो गया हूँ, उसको इस गुलामी में मजा आ रहा होता है। और जो दूसरा होता है ना, उसको उसको कंट्रोल करना, उसके ऊपर मास्टर करना, उसको डोमिनेट करने में मजा आता है, इवन सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे भी। कह रहा है इस तरीके से ये जो सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफर होता है ना, ये उन्हें नेगेटिव रास्ते पे लेता हुआ और तेजी से लेके जाता है नेगेटिव रास्ते पे। तो अगर दो एंटिटी इस तरीके के एक रिलेशनशिप में हैं और उनका सोच इस तरीके का है, तो इसका मतलब वो नेगेटिव वाली पोलैरिटी की तरफ निकल चुके हैं और उन्हें पता नहीं चल रहा। हो सकता है कि वो दोनों को ही अच्छा लग रहा हो, लेकिन उसमें एक दूसरे को सर्व करने की बात नहीं हो रही। एक को गुलाम बनना अच्छा लग रहा है, दूसरे को कंट्रोल करना अच्छा लग रहा है। इस वजह से वो नेगेटिव पोलैरिटी की तरफ उनका झुकाव होता चला जाता है और वो उसी डायरेक्शन में निकलते चले जाते हैं। Okay. From the material that you transmitted, February 17th, you stated, in third ray, there are two possibilities. Firstly, if both vibrate in the third ray, there will be a mutually strengthening energy transfer. What color is the third ray in this material? डॉन पूछता है कि आपने उस दिन 17 फरवरी को जो थर्ड रे वाली बात की थी कि उसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो वो जो थर्ड रे में अगर सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफर में दो लोग अगर ट्रांसम्यूट करते हैं, मतलब थर्ड रे एक्टिवेट करते हैं, तो वो बहुत मजबूत होता है। तो ये इसका रंग क्या है? तो रा कहता है कि ये जिस रंग की तुम बात कर, जिस रे की तुम बात कर रहे हो, जिस चक्र की तुम बात कर रहे हो, कह रहा है ये ग्रीन है। हम तुम्हें करेक्ट कर दे, हम पिछली बार ग्रीन चक्र के बारे में बात कर रहे थे, इसको चौथा चक्र बोलते हैं, ना कि तीसरा। तो वो डॉन कहता है ओहो अच्छा, तो मैं इसको तीसरे से चौथे में चेंज करके पूछता हूँ, आप उसका बताओ। तो कह रहे हाँ, कहता है कि क्या मैं इसे तीसरे से चौथे में बदल दूं? तो वो कहता है कि हाँ ये सही है। कह रहा है प्लीज कंटिन्यू टू स्कैन फॉर एरर्स हैविंग टू डू विद नंबरिंग एज यू कॉल देम, एज दिस concept is foreign to us and we must translate if you will when using numbers. This is an ongoing weakness for this contact due to the difference between our ways and yours. Your aid is appreciated. तो रा कह रहा है कि हाँ तुम इसको बदल लो और आगे भी ऐसे देखते हुए चलना
कि ये नंबर वगैरह जो होते हैं ना, इनको बताने में हमसे अगर गलती हो, रा बोल रहा है ये कि अगर हमसे गलती हो तो हमें बता देना ये। कह रहा क्योंकि ये जो नंबर का कॉन्सेप्ट है ना, ये तुम्हारे यहाँ पर है। कह रहा हमारे यहाँ पर नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। वो मैम इसीलिए कि अगर रा आप लोगों के सामने आ जाए ना, तो आपके नंबर-वंबर से उसे कोई मतलब नहीं है। वो तो आपके चक्र के अंदर कौन कौन से चक्र आपका वाइब्रेट कर रहा है ना, उसके हिसाब से आपको देख रहे होते हैं कि हाँ, ये कौन-कौन से इसके चक्र ओपन हो गए हैं, ये किस लेवल पे जा चुका है, उसके हिसाब से। तो रा आगे कहता है कि हम बा आपने हमें इसमें करेक्ट किया, इसके लिए हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। देखो मैम रा छठी डेंसिटी से बैठ के, ये तीसरी डेंसिटी वालों ने उसको हल्का-सा करेक्ट कर दिया, तो उसको भी धन्यवाद ही बोल रहा है वो। वो इसीलिए क्योंकि इन ये सभ्यता जो है ना, इस लेवल पे पहुँचने के बाद ना इस तरीके की हो जाती है कि अगर उनके अंदर एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा आ जाती है। वो ये नहीं बोलते कि मैं सही हूँ, मैं ही सही हूँ। वो ये कहते हैं कि मुझे सीखने को क्या मिल रहा है? अगर इसमें सीखने को कुछ है, तो हाँ, भाई थैंक यू, मेरे को सीखने को मिला। यही तो कहा था मैंने। ठीक है। I believe that for the time being we've amply covered green ray. So I'm going to skip over the green ray and go to the blue ray. Could you tell me the difference that occurs between the green and blue with the emphasis on blue ray? तो डॉन कहता है कि मेरे ख्याल से ग्रीन रे के बारे में आप काफी बात कर चुके हैं हम लोग और काफी समझा चुके हो आप। तो मैं इस वक्त ग्रीन रे के बारे में सिर्फ बात ना करते हुए आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ग्रीन और ब्लू रे में क्या फर्क है और खास करके मुझे ब्लू रे के बारे में बताएं। ब्लू ग्रीन रे होता है अनाहता चक्र, हार्ट चक्र। ब्लू रे होता है थ्रोट चक्र विच इज विशुद्धि चक्र। अच्छा, मतलब ग्रीन चक्र को आपने क्या बोला? अनाहता, अनाहता और वो विदुषी, विशुद्धि, सॉरी, विशुद्धि, विशुद्धि। ठीक है। अरे मैम मैं हिंदी इंग्लिश में बोल देता हूँ, मेरे को इंग्लिश में समझ में विशुद्ध, आती है मैम। शुद्ध करना, शुद्ध करना। तो थ्रोट हाँ, जो होता है वो विशुद्धि विशुद्धि हो चक्र, गया, अनाहता, ठीक, अनाहता। अनाहत, ठीक है। कोई तो नहीं, वो लोग ये समझ कहता है जाएंगे, आप बोलो ग्रीन ब्लू बोलो। ठीक है। तो वो कहता है कि ये जो ग्रीन वाला जो होता है ना एनर्जी, अब तो हम वो कहता है कि विद द ग्रीन रे एनर्जी ट्रांसफर यू नाउ कम टू द ग्रेट टर्निंग पॉइंट सेक्सुअली एज वेल एज इन ईच अदर मोड ऑफ एक्सपीरियंस। The green ray may then be turned outward, the entity then giving rather than receiving. The first giving beyond green ray is the giving of acceptance, ठीक है, giving of acceptance or freedom, thus allowing the recipient of blue ray energy transfer the opportunity of a feeling of being accepted, thus freeing the other self to express itself to the giver of this ray. कहते हैं ये देखो, इसके अंदर क्या होता है, जो ग्रीन एनर्जी सेंटर जिसका ओपन हो जाता है ना, कहता है कि उसका जो एक्शन होता है ना, जो उसका कर्म होता है, वो इस तरीके का हो जाता है कि वो दूसरों से लेने की बजाय देना ज़्यादा पसंद करने लग जाता है। मतलब दूसरों से कोई चीज़ लेने की बजाय अगर कोई उसे देगा भी तो वो प्यार। उसका ऐसा हो जाएगा न हाँ, मतलब प्यार देना और प्यार के मामले में भी और हर चीज़ में मैम उसका एक्शन ही नेचुरली ऐसा होता है, उसको देना ही अच्छा लगने लग जाता है। तो वो कहता है कि वो देना शुरू कर देता है और इसमें ये होता है कि वो जब मतलब उसके अंदर एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा आ जाती है चीज़ों को लेके। चाहे सही है, गलत है, वो सही गलत नहीं सोचता। वो कहता है हाँ, ये भी है ही, कोई बात नहीं, वो भी है ही, कोई बात नहीं। वो इस तरीके की एक्सेप्टेंस आ जाती है उसके अंदर। कह रहा है कि इससे ये होता है कि मान लो उसके सामने कोई ऐसा हो, कह रहा है कि thus allowing the recipient of blue energy transfer, कह रहा है कि जब thus allowing the recipient of blue energy transfer the opportunity for a feeling of being accepted। हाँ, कह रहे तो सामने वाले की ना वो बातें सुनना ज़्यादा पसंद करता है रादर देन अपनी बात को रखना। तो जब वो दूसरे को सुनना शुरू कर देता है ना, तो इससे होता क्या है, जो सामने वाला होता है ना, उसका ग्रीन सेंटर भी ओपन होने लग जाता है और उसका ब्लू चक्रा भी ओपन होने लग जाता है। वो इसीलिए क्योंकि उसको ऐसे लगने लग जाता है कि उसकी उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है सामने वाले को। इसीलिए वो सामने वाले को फ्री कर देता है बिल्कुल, कि वो खुलकर उससे बात कर सके। जैसे होता है ना मैम, कुछ लोग बोलते हैं कि आप जैसे मान लो कुछ लोग होंगे कि गिन्नी मेरे को यार तेरे से खुलकर बात करनी है, मैं तू ही है जिससे मैं खुलकर बात कर सकती हूँ। वो इसीलिए क्योंकि आपने उसका ग्रीन चक्र और ब्लू चक्र दोनों ही एक्टिवेट कर दिए। उसका ट्रस्ट आ गया आपके ऊपर और दूसरा वो खुल के बात कर सकता है किसी भी तरीके की। वो हिचकिचाएगा नहीं अपनी कोई बात करने में आपसे। तो इस केस में ये होता है जो जिसका ग्रीन रे होता है ना, वो सामने वाले का ब्लू भी एक्टिवेट कर देता है और जैसे ही उसका एक्टिवेट होता है, जो ग्रीन वाला है इसका भी ब्लू रे एक्टिवेट हो जाता है फिर।
हाँ उसके जी। आगे वो कहता है इट विल बी नोटेड दैट वंस ग्रीन रे एनर्जी ट्रांसफर हैज बीन अचीव्ड बाय टू माइंड बॉडी स्पिरिट्स इन मेटिंग द फर्दर रेज आर अवेलेबल विदाउट बोथ एंटिटीज हैविंग द नेसेसिटी टू प्रोग्रेस इक्वली thus a blue ray vibrating entity or indigo ray vibrating entity whose other ray vibrations are clear may share that energy with the green ray other self, thus acting as catalyst for the continued learning teaching of the other self until an other self reaches green ray. Such energy transfer through the rays is not possible. वो कह रहा है कि जब ये एनर्जी ये ग्रीन वाला चक्र दोनों का ओपन हो जाता है ना, तो अगर वो एक सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर अगर इन्वॉल्व है, तो इससे होता क्या है कि वो दोनों खुलते चले जाते हैं आपस में एक-दूसरे के साथ। किसी भी तरीके की बात करने से नहीं शर्माएँगे, किसी भी तरीके की चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने से नहीं शर्माएँगे। कह रहे ये जब होने लग जाता है ना, तो उनका धीरे, 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 धीरे ये जो ब्लू वाला चक्र है ना, कह रहा वो भी खुलना शुरू हो जाता है दोनों का। कह रहा इससे क्या होता है जब वो ब्लू वाला शुरू होगा ना, ब्लू वाला भी मतलब ब्लू वाला मैम देखो आपने कहा था ना विशुद्धि, तो गले पे होता है तो वो बोल भी सकते हैं मुँह से। तो उनका बोलना भी शुरू हो जाता है, खुल जाते हैं वो एक-दूसरे से। कह रहे जब ये होना शुरू होता है ना, तो धीरे-धीरे ये आपका इंडिगो रे तक भी पहुँच जाता है ऊपर। मतलब जहाँ पे आपकी तीसरी क्या बोलते हैं उसको, अजना इंडिगो हो गया चक्र। जहाँ पे हाँ, कौन-सा चक्र? अजना अजना। अजना, अजना चक्र तक भी पहुँच जाता है ये इसकी जब रे जब चलनी शुरू होती है। कह रहा है और ये एक माध्यम का काम करते हैं मतलब क्योंकि मैम इसने पूछा सेक्सुअल टर्म्स में था ना, तो उसने कहा कि जब 2 लोग इस तरीके से कर रहे होते हैं ना, तो दोनों ही खुल के आपस में साथ में निकलते हैं, प्यार प्रेम से एक-दूसरे को सर्व करते हुए निकलते हैं। इस वजह से उनका अजना चक्र भी ओपन हो जाता है। इसीलिए जब वो इस तरीके की चीज़ कर रहे होते हैं मतलब सेक्सुअल वो कर रहे होते हैं, तो एक-दूसरे से सीख रहे और सिखा रहे होते हैं उसमें भी। कह रहे ऐसे में हो जाती है फिर ये चीज़ें। ये एक्सपेरिमेंट करने से नहीं शर्माते फिर। किसी भी तरीके का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं फिर ये। Here until an other self reaches the green ray, such energy transfer though through the rays is not possible. कह रहा है लेकिन याद रहे अगर सामने वाले का हार्ट चक्रा ओपन नहीं है, ग्रीन चक्रा जिसको आप क्या बोल रहे थे? क्या था? अनाहता। अनाहता। हाँ, अनाहता चक्र अगर कि सामने वाले का दोनों में से एक का ओपन नहीं है, कह रहे तो फिर ये पॉसिबल नहीं है कि ये उसका क्या कहते हैं आगे निकल जाए वो। वो खुद का तो अपना ब्लॉक करेगा ही करेगा, सामने वाले का भी ब्लॉक कर देगा। ये भी हो सकता है। हुँ। क्योंकि एक एक का मन करे एक्सपेरिमेंट करने का या कुछ नया करने का, दूसरे का नहीं करेगा। अब वो नहीं कर रहा है तो उसकी तो गाँठ लगी पड़ी है, इसकी वज़ह से ये कह रहा है कि यार मैं अब ये है मेरा पार्टनर, मैं इसके साथ ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं करूँ क्या अब? या करूँ क्या मैं? मतलब इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है, तो कह रहा है उसकी वज़ह से भी गाँठें लगनी शुरू हो जाती है। My next question has to do with indigo ray. Is there any difference between indigo and blue ray energy transfer? तो डॉन पूछता है कि मेरा अगला सवाल इंडिगो रे मतलब वो डार्क ब्लू जो अजना चक्र का होता है उसके बारे में पूछना चाहता हूँ कि विशुद्धि चक्र का जो ब्लू है लाइट ब्लू और इंडिगो अजना चक्र का जो डार्क ब्लू है इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है इसको ट्रांसफर करने में? मतलब सिर्फ इसमें नहीं बल्कि जब हार्ट चक्र खुल जाता है तो उसके बाद जब ये विशुद्धि और अजना का एनर्जी ट्रांसफर करते हैं तो उसमें क्या फर्क है? तो ये कहते हैं इसमें, कह रहे जो इंडिगो रे यानी पीनियल ग्लैंड वाला जो रे होता है, कह रहा जब ये एक्टिवेट हो जाता है ना इस क्रिया को करते हुए तो कहता है कि तब एक ऐसी कुछ ऐसा होता है उस इंसान के अंदर कि उसका रचयिता के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है। तो अपने आप को रचयिता को बिल्कुल बराबर पे रख लेता है, वो दोनों बराबर हो चुके होते हैं उस टाइम पर। कह रहे और ये जो एनर्जी होती है रचयिता से रचयिता की हो जाती है, मतलब मैं भी रचयिता, वो भी रचयिता। इस तरीके की सिचुएशन हो जाती है, ये एक्टिवेट होते ही। कह रहा है यहाँ से शुरुआत होती है फिर तुम्हारे जो ये तुम सेक्सुअल एक्ट जो कर रहे होते हो, कह रहे यहाँ से शुरुआत होती है तुम्हारी जो तुम मैजिकल चीज़ें करने लग जाते हो। क्योंकि तुम तब प्योर यूनिटी में, होलनेस में सामने वाले के साथ आ जाते हो। तुम सामने वाले को ऐसे नहीं देखते हो, ये मेरे से अलग है। तब आप ऐसे देखने लगते हो ये मैं ही हूँ, इसको जब मैं सर्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं अपने आप को ही सर्व कर रही हूँ। फिर या अपने आप को, इसको और मैं, दोनों कोई डिफरेंस नहीं है अब। जो मेरे को चाहिए, वो मैं अब इसको दूँगा। इस तरीके का हो जाता है। कह रहा और तब क्रिएटर का क्रिएटर से कॉन्टैक्ट हो जाता है। और मैम ये बहुत वो कह रहा है लेकिन ये बहुत रेयर है तुम्हारे यहाँ पे, ज़्यादा नहीं होता ये। कह रहा है बहुत कम केसेज़ में होता है ऐसा। हम्म। क्योंकि कई केसेज़ में मैम मैक्सिमम जगहों पे तो लोगों की गाँठें ही लगी होती हैं, नहीं खुली होती हैं गाँठें।
और ना ही उन्हें पता होता है कि इन गांठों को खोलना जरूरी होता है। And then finally the violet ray. What is the difference between violet ray and the others? जो violet को बैंगनी रंग का जो क्राउन चक्र पे होता है, सहस्रारा चक्र पे, उसके बारे में कुछ बताओ कि उसमें और बाकी सब में क्या फर्क है? एक सेकंड मैम, कह रहा है कि क्या था सवाल? 32.7 है ना? 32.7 बैंगनी कलर का जो वायलेट रे है उसमें सहस्रारा चक्र के वायलेट रे में और बाकी के चक्र में क्या फर्क है? हाँ, तो कहता है द वायलेट रे जस्ट एज द रेड रे इज कांस्टेंट इन द सेक्सुअल एक्सपीरियंस। इट्स एक्सपीरियंस, एक सेकंड मैम रुकना जरा। Sure. It's experienced by others. तो हेलो, आवाज कट रही। एक सेकंड देना मैम। जी, हाँ हाँ, एक सेकंड। श्योर श्योर। हेलो, अब आ रही है मैम आवाज? जी जी। तो इसमें वो कहता है द वायलेट रे जस्ट एज द रेड रे इज कांस्टेंट इन द सेक्सुअल एक्सपीरियंस। इट्स एक्सपीरियंस बाय अदर सेल्स मे बी डिस्टॉर्टेड or completely ignored or not apprehended by other cells. However, the violet ray, being the sum and the substance of the mind-body-spirit complex, surrounds and informs any action by a mind-body-spirit complex. वो कह रहा है कि जब ये वॉयलेट रे बिल्कुल ऐसा ही है जैसे रेड रे, इसका भी जो इस तरीके का सेक्सुअल एक्सपीरियंस होता है वो कांस्टेंट ही होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे उसमें तो रेड रे में तो इच्छा उत्पन्न होती है, कहता है इसमें जो इच्छा होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही चाहिए, कह रहे जब चाहिए तो उसको बड़े अच्छे से चाहिए। ऐसा ये नहीं है कि मेरे को जल्दबाजी में कुछ करना है, नहीं, आराम से करना है, टाइम लेके। कह रहा है इस एक्सपीरियंस बाय अदर सेल्फ मे बी डिस्टॉर्टेड और कंप्लीटली इग्नोर्ड और नॉट एप्रीहेंडेड बाय द अदर सेल्फ। कह रहा है इसका एक्सपीरियंस ये हो सकता है कि जो सामने वाले को ना चाहिए हो। कह रहा है या तो बिल्कुल ही नहीं मानेगा, कह रहा है बिल्कुल ही इग्नोर कर देगा, या बिल्कुल ही साइड ही कर देगा, कह रहा है कि चाहिए नहीं मेरे को इस तरीके की कोई, भैया करना है जल्दी करो, ये करो वो करो, बस कर करा के अपना अलग हटो। कह रहा है हाउएवर द वायलेट रे बीइंग द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स सराउंड्स एंड इन्फॉर्म्स एनी एक्शन बाय अ माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। कह रहा है कि हालांकि हम तुम्हें ये बता दें जो वॉयलेट रे जिसका एक्टिवेट हो जाता है ना, यहाँ पे सम हो जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है सब कुछ, सब जुड़ाव हो जाता है यहाँ पे, हर चीज का जाके सब कुछ जुड़ जाता है। कह रहा है तब उस लेवल पे एक इंसान एक ऐसा पहुंच जाता है कि उसका ऑरा ही ऐसा बन जाता है कि वो दूसरों के भी आसपास होगा ना तो उनकी भी चीजों को समझना और जानने लग जाता है। ऐसा हो जाता है जिसका ये एक्टिवेट हो जाता है। Do the energy transfers of this nature occur in the fourth, fifth, and sixth and seventh density? I mean, of all the rays. मतलब के चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं घनिष्ठता जहां पर देवी देवता या राज ऐसे लोग रहते हैं, क्या वहां पर भी इस तरह के सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफर्स होते हैं? खास करके मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये सारे चक्र खोलने वाला जो सिस्टम है, क्या ये वहां पर भी होता है? मैम आपको याद होगा पिछले सेशन में बोल रहे थे ना, आपने एक सवाल किया था कि अरे अगर मान लो किसी का यहाँ मन ना हो और वो नेक्स्ट डेंसिटी में चला जाए, क्या नेक्स्ट डेंसिटी में जा सकता है, और जा सकता है तो क्या वहाँ ये चक्र खोल सकता है? तो शायद उसका जवाब यहाँ मिल जाए अब। तो वो ये कह रहा है कि the rays as you understand them have such a different meaning in the next density and the next and so forth that we must answer your query in the negative. Energy transfer only takes place in fourth, fifth, and sixth density. These are still of what you would call a polarized nature. However, due to the ability of these densities to see the harmonies between individuals, these entities choose those mates which are harmonious, thus allowing constant transfer of energy and the propagation of the body complexes which each density uses. मैम बड़ा प्यारा बताया इसने। ये कह रहा है ये जो रेस की जो तुम बात कर रहे हो ना, चक्रों की जो तुम बात कर रहे हो, कह रहे कि हर डेंसिटी में इनका अलग अलग मतलब है। कह रहे कि जो तुम्हारी नेक्स्ट डेंसिटी चौथी घनत्वता में अलग होगा, पांचवी घनत्वता में अलग होगा। कह रहे कि इसीलिए हम तुम्हें इस क्वेरी को, ये तुम्हारी जो क्वेरी है ना, इसको थोड़ा सा नेगेटिव समझ के चल रहे हैं। कह रहे देखो ये जो नहीं एनर्जी ट्रांसफर है, तो नहीं फॉर नहीं, देन
that we must answer your query in the negative. कह रहे हम तुम्हारी इस सवाल का जवाब नेगेटिवली देंगे, पहले इसको समझने को, पहले आंसर पूरा कर लो मैम। नहीं पापा, वो नेगेटिवली जो बोल रहा है ना, वो ये कह रहा है, सॉरी आपको काटा, लेकिन वो नेगेटिवली देंगे से मतलब है कि आप जो तुम जो कह रहे हो उसका मतलब ये है कि वो नहीं, वहां ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा फर्क है, ये कहने का मतलब है। हाँ, तो वो कहता है द एनर्जी ट्रांसफर ओनली टेक प्लेस इन 4th, 5th एंड 6th डेंसिटीज। कह रहे इस तरीके की जो क्रिया होती है ना, वो 4थी, 5वीं और 6ठी घनत्वता तक होती है। कह रहे क्योंकि वहां पर भी पोलराइजेशन होती है कि किसी को ये अच्छा लग रहा है, किसी को वो अच्छा लग रहा है, किसी को ये अच्छा लग रहा है, किसी को वो अच्छा लग रहा है। कह रहे लेकिन तुम्हें हम ये बताते इन घनत्वताओं में कुछ ऐसा होता है कि जो भी होता है ना, अपने पार्टनर को चूज करता है ना, वो इस तरीके से जानबूझ के चूज करता है जिसके साथ उसका बड़ा हार्मोनियस रिलेशनशिप हो। कह रहे और क्योंकि वहां पे मैम थॉट टू थॉट कनेक्ट रहते हैं ना सबके, तो उस केस में ये हो जाता है कि आपको किसके थॉट, अब ऐसा तो है नहीं ना, देखो यहाँ पर भी तो ऐसा होता है कि आप किसी से भाई रिलेशनशिप में जा रहे हो, प्यार ही तब होता है जब उसकी उसकी चीजों से प्यार होने लग जाता है, उसकी बातों से प्यार होने लग जाता है, ये सारी चीजें। लेकिन 4th डेंसिटी में और 5th में और 6th में ये हो जाता है कि थॉट हो गए ओपन सबके, सभी के, पूरी सोसाइटी के थॉट ओपन हो गए, कह लो पूरे प्लेनेट के थॉट ही ओपन हो गए। और जो भी आपके थॉट है, आपको प्लेनेट का थॉट भी पता है, सब कुछ पता है आपको। तो वो कह रहा है कि उस टाइम पे जो अपने मेट्स, जो अपने अपने पार्टनर को जो चूज़ करोगे ना आप, जिसके थॉट्स आपको ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे लगने लग जाएँगे, अपने से मिलते-जुलते लग जाएँगे, कह रहा आप उसी के साथ इस तरीके का करना पसंद करते हो। कह रहे उस वजह से होता क्या है, दोनों के ही चक्र खुलते चले जाते हैं। तो अगर दोस्तों तुम में से किसी का ये चक्र यहाँ नहीं खुल रहा है, तो कोई नहीं, खुल जाएगा, दिल के चक्र के ऊपर फोकस कर लेना आप। ठीक है? ये छोटा-सा चक्र तुम्हारा वहाँ खुलवा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। हम क्या खुलवा देंगे, खुद ही खोलना है तुम लोगों ने। तो तो वो कह रहा है कि वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है, इसके अंदर कांस्टेंट एनर्जी ट्रांसफर चलता रहता है। क्योंकि मैम ये एक्सपीरियंस भी वहाँ पर तो मैम बहुत हाई एंड का एक्सपीरियंस होगा ये। यहाँ जो करते हैं ये तो कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है उसके सामने। So okay, the process is different in 5th and 6th density, then you may understand it. However, it is in these cases still based upon polarity. In the 7th density, there is not this particular energy exchange as it is unnecessary to recycle body complexes. वो कह रहा है कि 7वीं घनत्वता में पहुंच के इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि 6ठी घनत्वता तक पहुंचते पहुंचते तुम यूनिटी में आ चुके होते हो पूरे, और जब तुम यूनिटी में, उस रचयिता की यूनिटी में आ जाते हो ना, कह रहे तब तुमको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती इस एक्ट की। कह रहे वहां पे रिसाइकल करने की जरूरत नहीं पड़ती शरीर के, कि भाई क्योंकि मैम 4th डेंसिटी में भी तो अगर मान लो 2500 साल की जिंदगी है, तो 2500 साल के बाद मरोगे भी तो वहां पे ना, मरने के बाद फिर आओगे आप वहां पे। तो वहां पर ये रिसाइकल प्रोसेस चलता रहता है कि वहां पर भी मैं शादी वादी है, होती है नहीं है ये मेरे को नहीं पता, लेकिन वहां पर भी बच्चे उनके पैदा होते हैं, उन बच्चों को वो प्यार करते हैं, उन बच्चों को जब बड़ा होते फिर वो आगे जाके जब वो मरते हैं, फिर दोबारा रिसाइकिल चलती रहती है। कह रहे लेकिन 7th डेंसिटी में पहुंच के रिसाइकिलिंग नहीं होती, क्योंकि वहां पे ये एक्ट ही खत्म हो जाता है ऑटोमेटिकली। वो इसलिए क्योंकि 6th डेंसिटी में पहुंच के मेल फीमेल दोनों ही एक हो जाते हैं, यूनिटी हो जाती है दोनों की, रा ने इस वजह से। बताया था कि ये शादी वगैरह से 3rd डेंसिटी में ही होता है, हाँ, हाँ। बताया था उसने आगे पहले शुरू के एक और वो सेशन भी में। इसलिए सिखाया है, वो भी इसलिए क्योंकि पहले का सिखाया हुआ है। अगर आप बिल्कुल एकदम इनिशियल स्टार्टिंग में चले जाओ, एक बार सोच के देखना क्या उस टाइम पे शादी का कॉन्सेप्ट रहा होगा? मुझे लगता तो नहीं है। वहाँ पर उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट ज़रूर लग रहा होगा कि किसको कौन पसंद है। ये कॉन्सेप्ट ज़रूर रहा होगा। लेकिन जैसे-जैसे गुट बनने शुरू हुए ना, तो उसमें ये हुआ भाई इस गुट का उस गुट में नहीं करेगा, उस गुट का इस गुट में नहीं करेगा। ये ज़रूर रहा होगा। और वो भी धीरे-धीरे इस तरीके का बेलिकोज़ नेचर आता गया, क्योंकि ओरायन इन्फ्लुएंस करता चला गया, मैनिपुलेट करता चला गया सबको। डिफरेंस डालना था ना लोगों में, लोगों हाँ, में झगड़े करवाने थे और लोगों में अलगाव करवाना था, इसीलिए कि ये बीवी मेरी है, ये पति मेरा है। मतलब पहले तो ये था कि कोई भी किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसके बाद ये झगड़े और अलगाव डलवाने की वजह से ओरायन ने जो मेंटल मैनिपुलेशन किया और रिलीजन क्रिएट किया पहले तो, और रिलीजन क्रिएट करने के बाद फिर शादी क्रिएट की, तो फिर एनीवे, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ।
हाँ जी मैम। I am assuming from what we have previously looked at, we have on Earth today and have had in the past, fourth, fifth, and sixth density wanderers. As they came into incarnation in the physical of this density for a period as a wanderer, what type of polarization with respect to these various rays do they find affecting them? Can you tell me? तो डॉन पूछता है कि पहले जो हमने बात की है धरती के ऊपर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स डेंसिटी के जो वॉन्डरर्स आए थे या आज भी आए हैं, तो ये लोग जब यहाँ पर जन्म लेते हैं फिजिकल फॉर्म में इंसान के रूप में, तो इनके पोलराइजेशंस और इनके चक्र के हिसाब से उनके ऊपर क्या असर होता है? मतलब उनके कौन से चक्र ज्यादा खुले होते हैं या रेज ज्यादा एक्टिव होते हैं इस तरह से, या कितने समय के लिए आते हैं वो, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ मैम, अगर आप लोगों को याद हो ना, पिछले कुछ सेशन, काफ़ी सेशंस पहले रा ने ये चीज़ भी बताई थी कि यहाँ पर जो वांडरर्स आते हैं ना, वो ज़्यादातर 5th और 6th डेंसिटी से आते हैं। 4th हाँ, वालों को भेजते नहीं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा प्यार प्रेम में होते हैं ना कि अगर उनको इस सिचुएशन में डाल दिया जाए, तो दूसरों को प्रेम के चक्कर में अपनी जान भी दे देते हैं फिर वो। उनके साथ ये हो जाता है वांडरर्स के साथ यहाँ पर आके। तो ख़ैर वो अभी अभी यहाँ पर वो ये कहेगा कि आई बिलीव आई ग्रास्प द थ्रस्ट ऑफ योर क्वेरी, प्लीज आस्क फर्दर इफ दिस आंसर इज नॉट सफिशिएंट। कह रहा fourth density wanderers, of which there are not many, will tend to choose those entities which seems to be full of love or in need of love. There is the great probability of entities making errors in judgment due to the compassion with which other selves are viewed. देखा मैम, वो कह रहा है कि हाल देखो, मैं तुम्हारी जो बात है ना उसकी गहराई को समझ चुका हूँ। कह रहा है कि अगर तुम्हें मेरा जवाब पूरा ना लगे ना, मतलब ठीक ना लगे, तो मुझसे पूछ लेना, और अगर तुम्हारी इच्छा हो तो। कह रहे देखो, जब हमारी चौथी गणतवता के उठ के तुम्हारे यहाँ पर पैदा होते हैं ना, तीसरी गणतवता में जब वो आते हैं, अपनी इच्छा जताते हैं कि मुझे जाना है इस गणतवता में, ताकि मैं दूसरों की सेवा कर सकूँ यहाँ पे। कहते तो 4th डेंसिटी वालों के साथ ये होता है कि वो ऐसे लोगों के साथ घुलना-मिलना या ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, जो या तो बहुत प्रेम से भरे हों या जिनको बहुत प्रेम की ज़रूरत हो। तो एक नीड होती है ना एक इंसान की, मुझे प्यार की ज़रूरत है। कह रहे तो उनके साथ जाते हैं वो। कह रहे हालाँकि इसमें बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी भी और प्रोबेबिलिटी भी है कि उनसे गलती हो जाए। वो इसीलिए कि उनकी जजमेंट खराब हो सकती है, कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो सामने वाले को जो, क्योंकि इनके अंदर तो होती है सहानुभूति। ये सहानुभूति की वजह से होता है कि भई आप सामने वाले को, एक लड़का है, एक लड़की को रोते हुए देखता है, अरे भई लो हो गया जी प्यार। एक लड़की एक लड़के को परेशान उसकी ज़िंदगी में देख रही है, अरे लो जी हो गया प्यार। तो इस केस में वांडरर्स के साथ क्या होता है कि वो दूसरे को सहानुभूति से देख रहे होते हैं, इस वजह से उनसे जजमेंट में एरर हो जाता है। उनको ये लगता है इसे प्यार की ज़रूरत है, लेकिन जैसे उस किसी इंसान को वो प्यार मिलता है, वो पूरा हो जाता है, तो वो उसका अपना रंग दिखाना असली शुरू कर देता है फिर। कह रहे यहाँ पे उन लोगों से जजमेंट में गलती होती है। उन्हें किसी में पता नहीं बुराई चल नहीं पाता है कि दिखती उनको, हैं? किसी में बुराई नहीं दिखती, वो इतने प्यार से भरे हुए होते हैं, उनको सारे ही अच्छे लगते हैं, हर एक को माफ करते हाँ, चलते हैं। यही हाँ। जजमेंट में गलती और हो जाती है कि सामने वाले को सच में में तुम्हारे प्यार की जरूरत है या नहीं है। हाँ, एक्चुअली मैम होता क्या है ना, ये आपको लग रहा होता है सहानुभूति में कि सामने वाले को इसकी चीज़ की ज़रूरत है। बट जैसे ही उसकी वो चीज़ की कदर ज़रूरत उसकी पूरी होती है ना, फिर वो अपने असली रंग दिखाने शुरू कर देता है। कदर नहीं होती। समझ रहे हो? तो फिर वो एकदम से सर्विस टू सेल्फ के पाथ पे आता है। पहले तो आपको ये लगता है कि इसको ज़रूरत है। आप अपने आउट ऑफ कंपैशन कर देते हो। फिर उसके बाद उसका रंग भी, बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। तो उस केस में ना वांडरर्स बड़े परेशान हो जाते हैं कि अबे यार, मेरा तो या तो जजमेंट में ही एरर हो गया मेरे से। इस चलो, तरीके की दिक्कत हो जाती है वांडरर्स के साथ। एक नेक्स्ट, फिफ्थ डेंसिटी वॉन्डरर। हाँ, वो कह रहा है फिफ्थ डेंसिटी wanderer is the one who is not tremendously affected by the stimulus of various rays of other cells, and in its own way offers itself when a need is seen. Such entities are not likely to engage in the, shall we say, custom of your peoples called marriages, and are very likely to feel an aversion to childbearing and child raising due to the awareness of the impropriety of the planetary vibrations relative to the harmonious vibrations of the density of light. कह रहे कि जो 5वीं घनत्वता के होते हैं ना, ये उठ के आते हैं रोशनी वाले उस घनत्वता से, तुम्हारे यहाँ पे पैदा होते हैं। कह रहा इनका ना दूसरों को देखने का तरीका अलग होता है। कहता है ये तब ही मदद करेंगे जब सामने वाले को की ज़रूरत होगी। ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती कूद गए उसके, हाँ जी तेरे लिए ये कर लें, तेरे लिए वो कर लें, तेरे लिए ये कर लें।
लल्लो चप्पो नहीं करते वो किसी की। उनका ये है कि जब इसको ज़रूरत पड़ेगी ना, तब करूँगा इसकी मदद। कह रहे इस तरीके के जो फिफ्थ डेंसिटी के वांडरर्स जो यहाँ पे आए होते हैं ना, उन्हें ना शादियों में कोई शादी करने में कोई इच्छा होती है उनकी कोई ज़्यादा। उन्हें कस्टम्स पसंद नहीं होते कि भाई शादी ये वो ये बर्थडे और ये और वो। कह रहे इन चीज़ों में उनका कोई लगाव नहीं होता उन लोगों का। उनको बच्चे पैदा करने का कोई लगाव नहीं होता। बच्चे को पैदा करके फिर उसको बड़ा करे ये सारी चीज़ें। कह रहे ये सारी चीज़ें वो इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको पता रहता है कि वो रोशनी वाली घनत्वता से आया होता है ना। वो कहता है कि इस प्लैनेट पे ये करने का मतलब ये है कि तूने बच्चा पैदा किया, तो इसका मतलब तूने एक और स्लेव पैदा कर दिया। इस वजह से वो उस डेंसिटी से इतना ज्ञान लेके आए होते हैं ना वहाँ से, क्या कहते हैं वो विज़डम वाली डेंसिटी से। तो उनको पता रहता है कि अगर मैंने यहाँ बच्चा पैदा किया, च चलो ठीक है, मैं उसे बड़ा करूँगा, सारा कुछ करूँगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी। कह रहे लेकिन उसको ये भी पता रहता है यार जब यहाँ के मैं ही गुलाम बन गया हूँ, तो मेरे बच्चे का क्या हाल हो करेंगे ये? जब मेरा ये हाल हो रहा है तो। यार इस वजह से उनकी विज़डम बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उनका दिमाग एकदम किक इन करता है। वो मतलब उस टाइम की विज़डम ना उनकी किक इन कर जाती है क्योंकि वो रूट ऑफ द माइंड के अंदर होती है उनके। वो जैसे किक इन करती है, इस वजह से वो ये सारी चीज़ें करना एकदम से रोक देते हैं अपनी। उन्हें समझ में आया था कि इस प्लैनेट पे प्रॉब्लम है। और दूसरा ये जो विज़डम वाले होते हैं ना, ये बड़े-बड़े अलर्ट रहते हैं, ये इस तरीके के होते हैं, इनको पूरे वर्ल्ड इवेंट्स देखना बहुत पसंद होता है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। ये नहीं कि मेरे देश में क्या चल रहा है, उन्हें वर्ल्ड के अंदर क्या चल रहा होता है ना, उससे ज़्यादा इनको मतलब होता है कि देखो तो सही पूरी दुनिया में चल क्या रहा है। जब वो पूरी दुनिया का ज्ञान ले रहे होते हैं ना, तो उनका वो इन चीज़ों को इमीडिएटली स्टॉप कर देते हैं। हुँ। तो सिक्स्थ डेंसिटी के बारे में बात करेगा वो। Here the sixth density, whose means of propagation you may liken to what Like you call fusion. It's likely to refrain to a great extent from the bisexual reproductive programming of the bodily complex and instead seek out those with whom the sexual energy transfer is of the complete fusion nature insofar as this is possible in manifestation in third density. कह रहे जो छठी घनत्वता के होते हैं ये होते हैं यूनिटी के। कह रहे ये जो आते हैं ना, इन्हें ये दोनों चीज़ें पता होती हैं, ये मेल, फीमेल ये वो कह रहे हैं इन लोगों के लिए तो कोई ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी ही उनके लिए बेकार की चीज़ होती है। वो तो कहते रहते हैं बेकार की चीज़ है, हटाओ परे इससे। इस तरीके के लोग में मेडिटेटिव वाली स्टेट के अंदर निकलते हैं, जो केवल मेडिटेशन के ऊपर ही फ़ोकस करके निकलते हैं। उनके लिए बाकी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं रह जाती हैं। जो कहते हैं इस तरीके की रिप्रोडक्टिव प्रोग्रामिंग ऑफ द बॉडीली कॉम्प्लेक्स एंड इंस्टेड सीक आउट दोज़ विद whom the sexual energy transfer is of the complete fusion nature insofar as this is possible in manifestation in third density. उनके लिए ये चीज़, ये एक्टिविटी केवल ऐसी रह जाती है कि अगर डिज़ायर हुई तो किया, दोनों ने किया, अगर दोनों की डिज़ायर हुई, दोनों ने किया, फिर उसके बाद दोबारा मेडिटेशन में लग गए अपनी-अपनी। कह रहे हैं इनके लिए ऐसा नहीं होता कि भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर ये नहीं मिली तो हाय दैया मर जाएँगे, ऐसा नहीं होता इनके लिए। हाँ, ओके। आगे चलो। हाँ जी मैम। कन्फ्यूज़ कर दिया आपने मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं 4 हूँ, 5 हूँ, 6 हूँ, क्या हूँ? ओके। मैम देख लेना अब देखो तीनों चीज़ें आपकी आँखों के सामने आ गई हैं। इस सेशन को आप लोग सब लोग बार-बार सुनना और जब आप बार-बार सुनोगे ना तो आपको पता चलेगा मैं वंडर हूँ या नहीं हूँ। ये तो पक्का पता चल जाएगा आपको। क्या पता। ये पता चल जाएगा आपको कि आप वंडर भी हो या नहीं हो। काफ़ी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी अपनी। अपने थॉट के अकॉर्डिंगली आपका रूट ऑफ द माइंड में देखना कि क्या इस तरीके की सोच है मेरी? क्या हूँ मेरी मैं ऐसा? तब आपको पता चल जाएगा। कैन यू एक्सपैंड अ लिटिल बिट ऑन व्हाट यू मीन बाय कंप्लीट फ्यूजन नेचर? मैं भी यही पूछने वाली थी। क्या डॉन सवाल बिल्कुल वही पूछता है, मेरे दिमाग में आते हैं और वो अपने मुँह से बोल देता है। The entire creation is of the one creator. Thus, the division of sexual activity into simply that of the bodily complex is an artificial division. All things thusly being seen as sexual equally, the mind, body, and spirit, all of which are part of the polarity of the entity. Thus, sexual fusion may be seen with or without what you may call sexual intercourse to be the complete melding of the mind, body, and spirit in what feels to be a constant orgasm, shall we say, of joy, delight, each in the other's beingness. Yes, Pa. हाँ, तो मैम वो यही कह रहा है कि ये जो सिक्स्थ डेंसिटी के वांडरर्स होते हैं ना, ये जो यहाँ पे उठ के आए होते हैं, कह रहे हैं ये हर चीज़ को ना, हर पूरी क्रिएशन के अंदर क्रिएटर को देख रहे होते हैं। कह रहे इनके लिए जो ये डिवीज़न है ना सेक्सुअल कि मेल, फीमेल ये सारी चीज़ें इन लोगों के समझ में नहीं आती हैं। कहते हैं इनको समझ में ऐसा लगता है ये तो आर्टिफ़िशियली डिवाइड कर रखा है लोगों को। कोई मेल नहीं है, कोई फीमेल नहीं है।
इनको ऐसे ही लगता है, इनको लगता है ये सारी चीज़ें अनुभव चल रही हैं। ये नेचुरली इनका इनका इंक्लिनेशन भी इसी तरीके का होता है। कह रहे हैं ये दूसरों को इक्वल लेके चल रहे होते हैं। कह रहे हैं कि ऑल ऑफ व्हिच आर पार्ट ऑफ पोलैरिटी ऑफ द एंटिटी। कह रहे हैं कि इसको ऐसे मान के चलते हैं, ये तो सारी इस इंसान के अंदर की पोलैरिटीज़ हैं। ये तो इसके झुकाव है, कि इस तरीके का झुकाव इसका यहाँ पर है, इसका यहाँ पर है, इसका कह रही है इस तरीके से लोगों को ये ऑब्जर्वर होते हैं बहुत अच्छे। ये एक्टिविटी में ना जाने की बजाय ये ऑब्जर्व करना ज़्यादा पसंद करते हैं इन चीज़ों को। कह रहे हैं सेक्सुअल फ्यूजन मे बी सीन विद और विदाउट व्हाट यू मे कॉल सेक्सुअल इंटरकोर्स to be the complete melding of the mind body and the spirit in which seems to be constant orgasm shall we say of joy and delight each other in others beingness। कहते हैं जो खुशी जो जॉय आपको एक सेक्सुअल इंटरकोर्स में मिलता है ना, कह रहे वो दूसरों के ऑरा के अंदर बैठ के ही उससे उनको ऑर्गेज़्म हो सकता है उस चीज़ का। क्योंकि वो उनके ऑरा से ही वो सारी की सारी जॉय और सारा का सारा उनकी जो बीनेस होती है ना, उसको एन्जॉय कर रहे होते हैं। ऐसे में मैम क्या होता है कि सिक्स डेंसिटी वांडरर्स के साथ वो जब किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो बड़ा खुशनुमा और इस टाइप का होता है ना, तो उसको देख के ही उनके अंदर एक अच्छी-सी फीलिंग आने लग जाती है। उनको एक बड़ी सैटिस्फैक्शन सी मिलने लग जाती है कि आहा! मुझे इससे बात करने में मज़ा आता है। इससे बात करने में ही मेरे दिल की खुशी हो जाती है पूरी। तो सिक्स्थ डेंसिटी वाले होते ही इस तरीके के कि उनसे अगर आप बात करोगे, कुछ करोगे ना, तो उससे बात करके ही आपको इतनी अच्छी खुशी मिल जाएगी कि आप कहते हो, हो गई आत्मा तृप्त, बस बहुत है। तो ऑर्गेज़्म वाली जो फीलिंग होती है ना, वो जॉय से और उन चीज़ों से उसको बैलेंस आउट कर देती है वो। हम्म। तो ये जो डॉन ने पूछा था कि ऊपर वाले जवाब में जब रा ने बताया कि उनका एनर्जी सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफर कंप्लीट फ्यूजन नेचर का होता है, तो डॉन ने पूछा था कि कंप्लीट फ्यूजन नेचर का असली मतलब बताओ, मतलब पूरा विस्तार में बताओ। तो ये आपने अभी समझाया कि उनको सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से कोई मतलब नहीं है, वो दिल से भी खुश रह लेते हैं लोगों के साथ। तो अगला सवाल डॉन पूछता है कि would then many wanderers of the higher densities have considerable problems with respect to respect to incarnation in third density because of this different orientation? The possibility probability of such problems, as you call them, due to sixth density incarnating in third is rather large. It is not necessarily a problem if you would call it Dudley. It depends upon the unique orientation of each mind-body-spirit complex having the situation of placement of vibratory relativities. सवाल भी लेना पा। हाँ, तो सवाल में वो पूछता है कि इसका मतलब ये जो हायर डेंसिटी से वांडरर्स यहाँ पे पैदा हुए होते हैं, क्योंकि मैम ये मदद के लिए आते हैं, ये अपने अपने इन्फ्लुएंस से और अपनी इन चीज़ों से ही लोगों की मदद कर रहे होते हैं ये। इनकी ये नेचुरल टेंडेंसी होती है इनकी। तो कहते हैं कि ये जो आए होते हैं हायर डेंसिटीज़ से, तो कहते हैं इनको तो बड़ी प्रॉब्लम होती होगी जब ये यहाँ पे पैदा होते होंगे तीसरी घनत्वता में, क्योंकि इनका तो ओरिएंटेशन ही अलग है, चौथी घनत्वता वाले का अलग है, उसकी सोच अलग है, पाँचवें वाले की सोच अलग है, छठे वाले की और भी अलग है। तो रा कहता है कि देखो ये जो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी होती है ना इनको प्रॉब्लम को, कह रही है इसलिए जानबूझ के सिक्स्थ डेंसिटी के ज़्यादा भेजे जाते हैं यहाँ पे। चौथी और पाँचवीं वाले कम ही भेजे जाते हैं, चौथी वाले तो बहुत ही कम भेजे जाते हैं यहाँ पे। फिफ्थ वाले और सिक्स्थ वाले ही आते हैं इस काम को करने के लिए। क्योंकि इस प्लेनेट पे ना अगर किसी के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा प्यार हुआ तो ये जनता ही मार देगी उसको, टाँग देगी। इन्हें प्यार समझ नहीं आता है, समझ रहे हो? इन्हें जैसे ही प्यार करोगे ना कहेंगे ज़रूर इसका कोई मतलब है। सोच ऐसी है यहाँ की, इस प्लेनेट के लोगों की। तो वो कह रहा है कि इसलिए हम 4th डेंसिटी के वांडरर्स नहीं भेजते ज़्यादा। कह रहे हैं हम 6th डेंसिटी के बहुत ज़्यादा भेजते हैं। हालाँकि मैम 5th डेंसिटी इसने पिछले एक सेशन में बताया था, हम 5th और 6th ये दोनों डेंसिटी के वांडरर्स ज़्यादा भेजते हैं। मतलब रा वाली डेंसिटी से भी उठ-उठ के आते हैं यहाँ पे। वो ये भी कह रहा कह है रहा है वो ये भी कि कह रहा इसको है कि जो सिक्स डेंसिटी वाले आते हैं उनको यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, फेस करनी पड़ती हैं। हुँ, और वो ये भी कह रहा है मैम, हाँ। हालाँकि तुम इसे प्रॉब्लम समझते हो, लेकिन हम्म। ये डिपेंड करता है इस बात पे कि उनकी ओरिएंटेशन किस जगह पर हो गई है, किस दिशा में हो गई है। कह रहे हैं कि और ये डिपेंड करता है कि वो किस सिचुएशन में है और किस जगह पे है। कह रहे उस सिचुएशन उस जगह के हिसाब से उनके सामने प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं। लेकिन मैम ये वांडरर्स होते हैं ना तो इनको पता होता है कि प्रॉब्लम को किस तरीके से फेस किया जाता है। ये हो सकता है इस प्लैनेट पे आके हल्के से घबरा जाए, लेकिन घबराते ही एकदम से फिर एकदम से जो मतलब पीछे हटेंगे, एक पैर पीछे लेंगे, 3 पैर आगे चल देते हैं ये।
ये भी होती है इनकी आदत, क्योंकि मैम उठ के ही ऐसी डेंसिटी से आए होते हैं। इन्हें पता होता है कि यार ये सारी चीजें तो हम झेलते हुए आए हैं, इतने जन्म ले लिए हम लोगों ने, छठी डेंसिटी से उठ के आए हैं। अरे देखी जाएगी जो भी होगा यार, वो है बैठा है ना रचयिता, वो देखेगा। अपना काम है करने का, अपन अपना काम करेंगे, बस ऐसे करते हैं फिर ये। नेक्स्ट सवाल वो पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो अलग अलग रंग हैं, मतलब मुझे सवाल पूछने में दिक्कत हो रही है, मेरे पास शब्द नहीं बचे, लेकिन मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो अलग अलग रंग हैं, इनके काम क्या हैं या इनका मकसद क्या है, और ऑफ द ओरिजिन ऑफ दीज कलर्स एज फंक्शन, मतलब ये जो इनको काम दिए गए हैं इन रंगों को, जैसे लाल, ऑरेंज, पीला, तो इनको ये क्यों दिए गए, कैसे दिए गए, अलग अलग कॉन्शियसनेस में इनके क्या अलग अलग रंग हैं, अलग अलग रूप हैं। मुझे नहीं पता ये सवाल मेरा पूरी तरह आपको समझ आएगा या मैं पूरी तरह ठीक से पूछ सका हूं कि नहीं। आई डोंट नो इफ दिस क्वेश्चन इज सफिशिएंट। तो रा कहता है, दिस क्वेश्चन इज सफिशिएंटली क्लियर फॉर अस टू अटेम्प्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड, इज नॉट इजीली ग्रास्प मटेरियल फॉर द इंटेलेक्चुअल माइंड. The nature of vibration is such that it may be seen as having mathematically straight or narrow steps. These steps may be seen as having boundaries. Within each boundary, there are infinite gradations of vibrations or vibration or color. कह रहे कि देखो, हो सकता है कि तुमने ये सवाल जिस तरीके से रखा है तुम कंफ्यूज हो गए हो, लेकिन हमें तुम्हारा ये सवाल समझ में आ गया है। और हम तुम्हें ये भी बता दें कि इसको समझना एक इंटेलेक्चुअल माइंड के लिए, मतलब जो बुद्धिमान होगा ना, जो उससे ज्यादा ज्ञानी, कह रहा है उसकी समझ से तो बाहर है ये, वो नहीं समझ पाएगा इसको। कह रहा है इसकी जो ट्रू नेचर मैम होते हैं ना कुछ बुद्धिमान, वो कहते हैं कि हमारा ज्ञान ही सबसे अपरंपार है, बाकी पूरी दुनिया जाए तेल लेने के लिए। तो कोई कहीं और से उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है ना, तो उसको ये कहते हैं अरे ये मेरे वाले इसमें ऐसा लिखा है। तो उनके अंदर वो मैं हम रहता ही है, उन वो फंसे होते हैं अभी भी, ऑरेंज और येलो वाले चक्र में फंसे होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं अगर आपको वैसे रफली दूं, तो रफली ये हो सकता है कि मान लो अगर आप लॉ ऑफ वन पढ़ रहे हो, तो और अचानक से कोई ये बोले अरे ये तो मेरे धर्म में भी लिखा है, तो इसका मतलब अभी वो ऑरेंज और येलो वाले रे में ही फंसा हुआ है, अभी तक उसका दिल नहीं ओपन हुआ है। वो इसको यूनिवर्सल नहीं मान के चल रहा है, वो ये कह रहा है ये मेरे धर्म में लिखा है, तो उसके अंदर मैं है अभी भी, तो अभी वो आगे नहीं निकल पाया उस चीज से। तो खैर ये एक एग्जाम्पल ही दिया था मैंने। तो वो ये कह रहा है कि द नेचर ऑफ वाइब्रेशन इज सच दैट इट मे बी सीन एज हैविंग मैथमेटिकली स्ट्रेट और नैरो स्टेप। कह रहे इसकी जो कंपनता है ना, वो इस तरीके की होती है कि इसको ऐसे देखना चाहिए कि एक मैथमेटिक्स की तरह होती है, कि पतली सी होगी और छोटे छोटे स्टेप्स होंगे। आप एक स्टेप लोगे, एक अनुभव लोगे, फिर थोड़ा सा ही चक्र खुलेगा, फिर एक अनुभव लोगे, एक स्टेप, फिर एक अनुभव होगा। इस तरीके से आप धीरे 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 आगे चलते हो, और हर रंग की अपनी एक बाउंड्री होती है। कह रहा है और वो बाउंड्री अपनी अपनी उसकी अपनी कंपनता होती है। कह रहा उस कंपनता के अंदर भी इन्फानाइट इन्फानाइट मतलब अनगिनत वो होते हैं, वाइब्रेशन कंपनताएं होती हैं और रंग होते हैं। मतलब अगर आप रेड रे को अगर आप केवल रेड रे समझ रहे हो ना, उस रेड रे के अंदर भी बहुत सारे रंग होते हैं। तभी मैम हमने आपको एक बार बताया भी था पहले कि चौथी घनत्वता में जब ये प्लेनेट पूरा मूव कर जाएगा ना, तो आपको ऐसे ऐसे रंग देखने के लिए मिलेंगे जो आपने कभी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। जैसे और आजकल आजकल आसमान में दिख रहे हैं। आजकल जैसे बिल्कुल आसमान में दिख रहे होंगे कलर, ऐसे ऐसे ब्लू, ऐसे ऐसे रेड, ऐसे ऐसे ऑरेंज, ऐसे ऐसे अजीब अजीब से बिल्कुल कलर दिख रहे हैं ना आपको। तो ये बिल्कुल। कलर ऐसे ऐसे दिखेंगे आपको जो आपने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि ऐसे कभी कलर हो भी सकते हैं आसमान का भी। तो प्लेनेट अपने आप को बड़ा सुंदर बनाना शुरू कर देता है। इसीलिए फिर यहाँ से इस प्लेनेट से उसने कहा था ना, दिस प्लेनेट विल बी वकेटेड। इसीलिए खाली कराया जाता है फिर ये प्लेनेट की, जो मर रहे हैं उन्हें मरने दो, मरने दो, मरने दो, इनको उठा के अब दूसरे प्लेनेट पे डालेंगे, कोई बात नहीं, होने दो जो हो रहा है। देखो मैम हमारे को डर लगता है, इन लोगों के लिए तो नॉर्मल सी चीज है ये कहते हैं हाँ जब भी इस तरीके का डेंसिटी शिफ्ट होता है ये कांड होने ही होने होते हैं। प्लस उसके अंदर कुछ मैन मेड चीजें भी ऐड हो जाती हैं जो भी है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हाउएवर एज वन अप्रोचेज अ बाउंड्री एन एफर्ट मस्ट बी मेड टू क्रॉस दैट बाउंड्री। द कलर्स आर अ सिंपलिस्टिक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द बाउंड्री डिविजन ऑफ योर डेंसिटी. There is also the time space analogy which may be seen as the color itself in a modified aspect. कहता है कि हालांकि हम तुम्हें ये बता दें कि जैसे ही ये बाउंड्री की तरफ तुम पहुंचो, तो हर इंसान को अपना एफर्ट मारना चाहिए कि इसको क्रॉस करके आगे निकले। मतलब कि अगर उसके अंदर ये है ना कि ये मैं है अगर ज्यादा, हालांकि उसकी झुकाव हो सकता है दूसरों की मदद का,
दूसरों की सेवा का या उस तरीके का हो सकता है। लेकिन अगर अभी भी उसमें मैं है, तो वो फँस गया वहाँ पे, अब नहीं निकल पाएगा उससे बाहर। तो एफर्ट उसी को ही मारना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए, वरना वो नेक्स्ट डेंसिटी में जा नहीं पाएगा और थर्ड डेंसिटी मर के दोबारा रिपीट मार जाएगा। ये दिक्कत हो जाती है। फिर वो वहाँ से दोबारा शुरू करेगा अपनी कहानी। मतलब इतना आगे आ गया, बिल्कुल बाउंड्री पे खड़ा हुआ है, ये नहीं कि एक पाँव हल्का सा एफर्ट मार के पाँव आगे करके और निकल जाए। सभी के लिए यूनिवर्सल प्यार रख ले अपने अंदर, वो होता नहीं है। वो बहुत मुश्किल होता है करना। तो वो जो स्टेप होता है ना, वो लेना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर किसी ने ले लिया तो निकल गया। कह रहे दीज़ कलर्स आर अ सिंपलिस्टिक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द बाउंड्री डिविजन्स ऑफ योर डेंसिटी। कह रहे जो रंग होते हैं ना, ये एक सिंपल सा तरीका है तुमको बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए कि ये बाउंड्री डिविजन्स होती हैं तुम्हारी डेंसिटी के अंदर, जिस घनत्वता में तुम रह रहे हो। और हम तुम्हें एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे वक़्त और जगह, ये दोनों भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि तुम किस वक़्त पे, किस जगह पे हो। तो वहाँ पे ये जो कलर है ना, ये अलग-अलग तरीके से बिहेव करना शुरू करता है तुम्हारी बॉडी के अंदर। इसीलिए इसको मॉडिफ़ाई करना पड़ता है जिस जगह पे आप हो। मतलब जो अनुभव ले रहे हो तो ऐसा तो नहीं है आप बैठ के एक जगह पे अनुभव ले रहे हो। आप किसी जगह पे, किसी वक़्त पे, कहीं-कहीं कुछ ना कुछ अनुभव ले रहे होते हो। तो जो कहीं-कहीं कहे कुछ-कुछ अनुभव ले रहे होते हो ना, उसके हिसाब से मॉडिफ़ाई करते हुए चलो इसको अपने अंदर। एक्सेप्टेंस लाओ, दूसरों के लिए फॉरगिवनेस रखो, कंपैशन रखो और आगे निकलो। तब ही कर पाओगे आगे, वरना नहीं निकल पाओगे आगे। ये जहां ये कह रहा है as one approaches a boundary an effort must be made to cross that boundary, इसका एक्चुअली मतलब क्या है? मतलब However, as one approaches a boundary, an effort must be made to cross that boundary. These colors are a simplistic way of expressing the boundary division of your density. तो मैम इस आप, हुँ, वो कह रहा है कि बाउंड्री क्रॉस करनी है, लेकिन उस क्रॉस करनी है इसका मतलब क्या? कोई मैम देखो सामने कोई आफ्टर रोड पे आफ्टर लाइन तो मीटिंग लगी नहीं हुई जहां आप पैर रख के आगे निकल जाओ। देखो मैम जिसको लॉ ऑफ वन का ज्ञान नहीं होता ना, उसको या कह लो इन चक्रों का ज्ञान नहीं होता ढंग से, कोर में। जैसे ये लॉ ऑफ वन कोर में समझा रही है ना, इस तरीके से। जिनको इनका ज्ञान कोर में नहीं होता ना, वो तो इस बाउंड्री को वैसे ही क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि वो जाने-अनजाने में कर रहा है चीज़ें। इसको कहते हैं लॉ ऑफ इग्नोरेंस, अभी आगे वो बताएगा। कि वो इग्नोरेंट है, वो इग्नोरेंस में जिए चले जा रहा है, उसकी ज़िंदगी जो उसको दिख रहा है अपने आस-पास बस वो उसके अकॉर्डिंगली काम करता चला जा रहा है। एक ऐसे इंसान की तरह, एक ऐसी नाव की तरह जिसको पानी में छोड़ दिया है, जहाँ उसे बहाव दिखेगा, वो वहाँ निकल जाएगी, जहाँ उसे अच्छा लगेगा वो वहाँ निकल जाएगा। लेकिन जिसको इनका ज्ञान हो जाता है ना, इन कलर्स का, इन चक्रों का अपने का ज्ञान हो जाता है ना, वो उसको समझ के उसके अकॉर्डिंगली उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करते हुए निकलता है। उसको पता चल जाता है कि यार मैं रेड रे में फँसा हूँ, मैं ऑरेंज में फँसा हूँ, मैं येलो में फँसा हूँ या ग्रीन में मेरी ब्लॉकेज है या मतलब ब्लू में मेरी सिंपली ब्लॉकेज है या कुंडलिनी कुंडलिनी में। को जो है एक्टिवेट करना है, पहले रेड ऑरेंज ऐसे एस कॉन्शियसली आपको अपने चक्र से ऊपर अलाइन होना है। एग्ज़ैक्टली अब आप समझो, बिल्कुल सही चीज़ समझो अब आप। कि हम्म, अपने आप को देखो मैम इस बुक का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले को समझो। सबसे पहले राह ने कहा था कि पहले तो खुद को समझो। फिर जब खुद को तुमने पूरा समझ लिया, फिर सामने वाले को देखो कि इसके अंदर कहाँ-कहाँ ब्लॉकेज है। उससे तुम भी सीखोगे। ये ज़रूरी नहीं कि तुम उसे बताने लग जाओ कि भाई तेरे अंदर यहाँ ब्लॉकेज है, तेरे अंदर यहाँ ब्लॉकेज है। आप उसकी आज़ादी का उल्लंघन करते चले जाओगे। आपको उसको नहीं बताना है। आपको उसको देख के खुद सीखना है। ठीक है, नेक्स्ट पहले क्वेश्चन, इज इट सेल्फ पॉसिबल फॉर एनालिसिस एन एंटिटी, देन अदर सेल्फ एनालिसिस। हाँ सॉरी, मतलब पहले सेल्फ एनालिसिस फिर देन अदर सेल्फ एनालिसिस। ओके, is it possible for an entity in third density physical to vary widely across the entire band of colors, or is the entity pretty well zeroed in on one color? तो वो पूछ रहा है कि क्या ये इस थर्ड डेंसिटी में जो हमें शरीर दिया गया है, क्या इसमें ये मुमकिन है कि एक इंसान काफी सारे कलर्स उसके एक्टिवेट हों, या वो सिर्फ एक ही कलर में फंसा रहता है? हाँ, तो रा कहता है कि देखो वो दोस्त ये आखिरी सवाल है इस वर्किंग का, इसका मतलब सेशन खत्म होने वाला है। वो कहता है कि अपना सवाल दोबारा पूछो, ये क्लियर नहीं है सवाल। तो मैम डॉन दोबारा सवाल करेगा, आप दोबारा उसका I सवाल रिपीट just करना। meant, was it possible, say, for a green ray, when we are talking about green ray activation and energy transfer, is it possible for a green ray person
whose primarily green ray activation to vary on both sides of a green ray, a large or a small amount in energy activation, or does he stay primarily green ray? मतलब अगर कोई, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जैसे हम लोग अभी ग्रीन रे की बात कर रहे थे, ठीक है, तो मसलन अगर कोई किसी का ग्रीन रे एक्टिवेटेड है, तो क्या ये मुमकिन है कि उसका एनर्जी ट्रांसफर कभी पीला और कभी नीला, मतलब कभी नीचे और कभी ऊपर, ग्रीन रे के दोनों तरफ कभी ऊपर नीचे आता रहे, जाता रहे, या वो ग्रीन रे में ही अटका रहेगा? हाँ, तो रा यहाँ पे कहता है कि अब हम तुम्हारा सवाल जो है, we grasped the newness of material requested by you. It was unclear, for we thought we had covered this material. The portion covered in this, the green ray activation is always vulnerable to the yellow or orange ray of possession. This being largely yellow ray, but often coming into orange ray. Fear of possession, desire of possession, fear of being possessed, desire to be possessed. These are the distortions which will cause the deactivation of green ray energy transfer. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैम, बहुत ज्यादा। वो कह रहा है कि अब जाके हम लोगों को तुम्हारा नया सवाल समझ में आया, हमें लगा था कि हमने इस पॉइंट को पहले कवर कर लिया है। कह रहा है कि जिन लोगों का ग्रीन चक्र एक्टिवेट हो चुका होता है ना, कहता है ये तो बहुत वल्नरेबल होते हैं येलो और ऑरेंज वालों की वजह से, ऑरेंज चक्र की वजह से। कह रहे इनके साथ ये भी होता है इस चक्कर में। कह रहे तभी इन लोगों को अपने आप को बड़ा बैलेंस रख के चलना पड़ता है। कहता है इनके अंदर ये भी कह रहा है कि हाँ, कहता है ऑरेंज रे ऑफ पोजेशन, वो कह रहा है कि द पोर्शन कवर्ड इन दिस, द ग्रीन रे एक्टिवेशन इज ऑलवेज वल्नरेबल टू द येलो और ऑरेंज रे ऑफ पोजेशन, दिस बीइंग लार्जली येलो रे बट ऑफन कमिंग इनटू ऑरेंज रे। कह रहे ज्यादातर तो येलो रे में होता है, कभी कभी ऐसा होता है खिंच के और नीचे चले जाते हैं ऑरेंज रे में ये। कहता है इसका जो रीजन होता है वो ये होता है, एक तो इनको अंदर क्योंकि ये दिल के बड़े प्यारे होते हैं ना, खुले हुए होते हैं। अब दूसरा आदमी इनके साथ जबरदस्ती कर रहा है तो इनके अंदर ये डर भी रहता है, अरे यार ये जबरदस्ती करवाएगा अब ये काम। कह रहा यार इनकी इच्छा होती है कि हाँ यार कोई मेरे को आगे लेके चले, यार कोई मुझे गाइड करे। ठीक है, ये पॉजेस भी होना पसंद कर सकते हैं, या तो इनकी इच्छा हो सकती है कि कोई मुझे गाइड करे, या इनके अंदर ये डर भी होता है यार कहीं कोई मुझे दबा ना दे। कह रहे इसमें ये भी हो सकता है कि ये ऐसा ना हो कि इनके अंदर ये डर भी रहता है कि कहीं मैं पॉजेस तो नहीं हो गया, कहीं मुझे दबा तो नहीं दिया किसी ने, क्या मैं किसी के चक्कर में तो नहीं फंस गया। नहीं, और दूसरा पोजेस तो नहीं अंदर हो गया, पोजेस तो नहीं हो गया का मतलब है कि मैं प्यार तो देना चाहता हूँ और प्यार लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ओनरशिप नहीं चाहिए, मतलब मुझे अपनी आजादी भी प्यारी है। और अपनी कुछ आजादी भी लोगों को प्यार। ये होता है कि उनको आजादी प्यारी होने के बावजूद उनको ये चाहिए कि एक कोई अपना हो जिसे वो अपना कह सके, ये कहने की कोशिश कर रहा है। हाँ मैम आप कर दोगे इस आंसर को, आप बहुत मेरे से बेटर आप बता पा रहे हो, प्लीज आप कर दो। मैंने कर तो दिया, बोल तो दिया। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ करती हूँ। तो होता क्या है, हाँ जो चक्र होते हैं वो आगे से और पीछे से होते हैं। ओके, वायलेट रे ऊपर होता है और नीचे को आता है। रूट रे, जो रेड रे होता है, रूट चक्र, वो नीचे की तरफ होता है, मतलब जमीन की तरफ, लेकिन वो ऊपर के चैनल होते हैं। तो वो चैनल ऐसे होता है, एक लाइन, और 1 2 3 4 5। तो ये जो चक्र है ये आगे से और पीछे से होगा। हार्ट का जो चक्र है वो मैम आगे आप से और पीछे से होगा। प्लीज। एक मिनट, एक मिनट। मैम आपको इसीलिए, देख पा रहे हैं। हाँ अच्छा नहीं यूट्यूब पे देख पा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं यूट्यूब का अच्छा कैमरा अच्छा। ऑन करती हूँ तो मैं टीम्स का ऑन नहीं कर सकती, तो आपको यूट्यूब पे देखना पड़ेगा। तो दोनों में से एक ही अच्छा कैमरा चलेगा ना, एक लैपटॉप पे। तो जैसे गर्दन है तो एक गला सामने की तरफ, एक गर्दन के पीछे, एक दिल, हार्ट चक्र, एक हार्ट चक्र के पीछे आपकी जो रीढ़ की हड्डी, जहां अगर आप हाथ पीछे करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपका हाथ ऊपर जाता है वो। फिर आपके जितने सामने के चक्र हैं, एग्जैक्टली उसके पीछे, जैसे मैंने कहा था कि उस दिन बताया था ना परसों कि अजना चक्र सामने से थर्ड आई पे आप क्रिस्टल पकड़ो, तो ठीक उसके पीछे। तो ये जो एक डर है कि एक तो ये डर कि कोई मुझ पे हावी ना हो जाए, और एक ये डर कि मेरा कोई अपना नहीं है, मुझे कोई अपना चाहिए। तो ये अलग अलग
लेवल्स होते हैं चक्र के, कि आपका चक्र आगे से एक्टिव है या पीछे से एक्टिव है, या कई बार थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे से एक्टिव है, और थोड़ी सी ब्लॉकेज है। किसी का माइक ऑन है? कौन है ये? मैंने निकाल देना है। Whose mic is on? तो आपके कौन सा चक्र आगे से या पीछे से ब्लॉक्ड है, या मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं, वो चक्र जो होते हैं ना, वो एक पल के अंदर ब्लॉक हो सकते हैं और एक पल में खुल सकते हैं। तो हो सकता है कि अभी इस वक्त मेरा सामने वाला गले का चक्र ओपन है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और जब कोई मेरे पास काउंसलिंग के लिए आता है या कोई मेरे पास रीडिंग के लिए आता है, उस वक्त मेरा थ्रोट चक्र पीछे से ओपन होता है, और तब मैं सुनती हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और इसीलिए उनका मन करता है मुझे कहने का, क्योंकि ग्रीन रे इज एक्टिव और व्हाटएवर। तो ये जो फियर ऑफ पोजेशन, डिजायर ऑफ पोजेशन, फियर ऑफ बीइंग पोजेस्ड, डिजायर टू बी पोजेस्ड, ये अलग अलग डिस्टॉर्शंस है, पोलैरिटीज हैं, जो ग्रीन रे को ब्लॉक कर सकते हैं। कि आप किसी से प्यार तो करते हो, लेकिन आपको पता है ये इंसान बहुत ज्यादा पोजेसिव है, और ये तो मतलब आजादी देगा ही नहीं। आपने किसी से फोन पे बात कर ली तो मतलब वहीं पे पंगा पड़ जाना है, तो वहां पे आप पीछे हट जाओगे। तो इस तरह से ग्रीन रे एनर्जी ट्रांसफर में ब्लॉकेजेस आते हैं। द न्यू मटेरियल इज दिस: once the green ray has been achieved, the ability of the entity to enter blue ray is immediate. इसीलिए जो लोग आमतौर पे गायक होते हैं, जो सिंगर्स होते हैं, थोड़े रसिया टाइप के होते हैं, उनका ग्रीन रे तो एक्टिव होता है, क्योंकि अगर आपका ग्रीन रे एक्टिव नहीं है तो आपका ब्लू रे इतना ज्यादा मीठा नहीं होगा। वो पैशन चाहिए उसके अंदर, आपका येलो भी एक तरह से जुड़ा हुआ होता है। वो पैशन चाहिए, पैशन के लिए ऑरेंज चाहिए, रेड चाहिए। तो ग्रीन रे जब आपका हो जाता है तो ब्लू रे यानी कि क्या विशुद्धि चक्र में जाना बहुत आसान होता है। और दिल खोल के बात करना, बोलते हैं ना, एक कहावत है कि दिल खोल के बात करना। तो बात तुम गले से मुंह से करे जा रहे हो, तो दिल खोल के क्यों बोला जाता है? वो इसीलिए बोला जाता है, एज ओनली अवेटिंग द एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये इंसान को खुद कोशिश करनी है कि अब बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स आते हैं जो उनके दिल में बहुत प्यार है, लेकिन वो कभी मुंह से बोल ही नहीं पाते कि मुझे प्यार है, या अपना प्यार जता नहीं पाते। वो घुट के रह जाते हैं अंदर ही अंदर। वो इसलिए कि उनका ग्रीन रे तो एक्टिव है, लेकिन ब्लू रे में जाने से वो खुद को रोक रहे हैं। तो यहाँ पे उनको कोशिश करनी है कि मैं एक कदम आगे लेकर ग्रीन से ब्लू में एक्टिवेट हूं, ब्लू को एक्टिवेट करूं। और जब ब्लू को एक्टिवेट करोगे तो इंडिगो तक जाना बहुत आसान हो जाएगा। Indigo ray is opened only through considerable discipline and practice, largely having to do with acceptance of self. अजना चक्र ये तब ओपन होगा जब पहले तो आपको बहुत डिसिप्लिन, मतलब ये मेडिटेशन की बात कर रहा है कि आपको रेगुलर मेडिटेशन करनी चाहिए। और मेडिटेशन का मतलब ये है, पहले आप खुद से प्यार करो, खुद को एक्सेप्ट करो। अगर आप खुद के अंदर ईश्वर की रोशनी देख नहीं पा रहे हो, और आप लोगों को अलग समझ रहे हो अपने से, और ईश्वर को अपने से अलग समझ रहे हो, तो आपका इंडिगो रे या आपके बाकी के रेस कैसे एक्टिवेट होंगे? एज एन एंटिटी ऑफ इंफिनिट, as an entity of infinite worth, this will begin to activate the indigo ray. जब आप क्रिएटर के साथ, लोगों के साथ और अपने साथ एका महसूस करने लगोगे, जैसे आप सब एक हो, और वो बैलेंस आने लगेगा आप में। बैलेंस से मतलब ये है, बैलेंस सेल्फ से मतलब, एक तो आपको प्रैक्टिकल होना जरूरी है। जिंदगी आपको भगवान ने 3D में दी है, तो 3D के कुछ प्रैक्टिकल हिस्से हैं, मतलब ग्राउंडिंग जरूरी है।
ग्राउंडिंग है बेसिकली। ग्राउंडिंग का मतलब है आपका रूट चक्र, मूलाधार चक्र बैलेंस है। दूसरा बैलेंस है आपका हार्ट चक्र, मतलब आपका इमोशनल सेल्फ। हार्ट ग्रीन जिनका एक्टिव होता है वो उनके इमोशंस बहुत हाई होते हैं। तो वाटर ग्राउंडिंग मतलब आपका अर्थ एलिमेंट, इमोशंस मतलब आपका वाटर एलिमेंट, और ऑरेंज मतलब आपका फायर एलिमेंट। ये तीनों चीजें बैलेंस नहीं होंगी तो आप इंडिगो रे तक पहुंच नहीं सकोगे, क्योंकि आपका थ्रोट और आपका थ्रोट चक्र जो है वो एयर एलिमेंट है, और इंडिगो रे और सहस्रारा मतलब के अजना और सहस्रारा आपका ईथर एलिमेंट है। ईथर एलिमेंट का ताल्लुक जुपिटर से होता है, मतलब कि स्पेस। तो ये सारे चक्रस जो हैं इनका ताल्लुक आपके पंचभूत जो आप जिनसे आप बने हो उससे भी है, और इनको आप बदल सकते हो प्रैक्टिकली। आपको वो हिम्मत करके अपने बिहेवियर को उस तरह से बनाना पड़ेगा। तो वो कहता है कि और कोई सवाल है तो बंद करने से पहले। तो डॉन कहता है नहीं वो बहुत लंबा हो जाएगा, बस मेरे ख्याल से ये खत्म हो गया। वो कह रहा है कि मैं इसको कार्ला को कैसे कंफर्टेबल करूं। तो दिस वाज सेशन 32। नाउ अब अगर किसी के कोई सवाल हैं तो हम ले सकते हैं। यूट्यूब पे भी मैं इसको रिमूव कर दूं, यूट्यूब पे भी और टीम्स पे भी। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? मैम हमें लगा था ये सेशन 32 हम 2 पार्ट में करेंगे, अच्छा हुआ एक ही पार्ट में निकल गया पूरा, चाहे थोड़ा लंबा छोटा गया। था, ज्यादा लंबा नहीं था ना, इसलिए। अच्छा एक चीज है यहाँ, ये मैंने पढ़ा था, कुछ यहाँ पर रेज हैं, ये मैंने ग्रुप में भी बताया था पहले। कुछ जो रेज है ना, जब वो फोर्थ डेंसिटी में जाते हैं या फिफ्थ डेंसिटी में जाते हैं उनका रंग बदल जाता है। तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ, आप अगर कोई चाहे नोट करना तो नोट कर ले। थर्ड डेंसिटी में रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये थर्ड डेंसिटी के नीचे से ऊपर को जा रहे हैं। अब इनका फोर्थ डेंसिटी में जो इक्विवेलेंट है वो है व्हाइट, वायलेट, रूबी, पिंक, इंडिगो, ग्रीन एंड व्हाइट के साथ गोल्ड। ये हुआ फोर्थ डेंसिटी में। ओके, जो थर्ड वेरी गुड। डेंसिटी में रेड है वो फोर्थ डेंसिटी में व्हाइट है, रेड थर्ड डेंसिटी में ऑरेंज है, फोर्थ डेंसिटी में वायलेट है, थर्ड डेंसिटी में येलो है वो रूबी हो जाता है, जो ग्रीन है वो पिंक हो जाता है, ब्लू है वो इंडिगो हो जाता है, और जो इंडिगो है वो ग्रीन हो जाता है, और वायलेट जो है वो व्हाइट के अंदर गोल्ड हो जाता है। अब फिफ्थ डेंसिटी में जाने के बाद इसके कलर हो जाते हैं, रेड का हो जाता है प्लैटिनम, ऑरेंज का हो जाता है मैजेंटा, येलो का हो जाता है गोल्ड, ग्रीन का हो जाता है व्हाइट, ब्लू का हो जाता है वायलेट, इंडिगो का हो जाता है व्हाइट गोल्ड, और वायलेट कलर क्लियर हो जाता है, उसका कोई कलर ही नहीं होता, ना व्हाइट ना गोल्ड ना सिल्वर ना कुछ, एब्सोल्यूट जैसे क्रिस्टल्स होते हैं ना, क्लियर कांच के जैसे, ऐसा हो जाता है। उसके बाद कुछ मेटालिक रेज भी होते हैं, सिल्वर रे, गोल्ड रे, कॉपर रे, प्लैटिनम रे, जैसे अभी प्लैटिनम रे मैंने पढ़ा था, इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। तो दैट इज सेशन 32। ओके, एनी क्वेश्चन? सो आई डोंट थिंक किसी ने अभी तक हाथ नहीं उठाया, किसी ने अभी तक कुछ पूछा नहीं। सो यूट्यूब, यहाँ पर भी किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, तो आई विल एंड दिस सेशन ऑफ यूट्यूब एंड see you soon, maybe tomorrow, Saturday, कल सैटरडे है ना, कल हम लोग जो पहले इतने सेशंस हो चुके हैं उसके अंदर आप लोगों के, बहुत सारे लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे जो आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस के नीचे पूछा था मुझे, तो वो क्वेश्चंस या और भी कोई क्वेश्चंस हो तो कल हम लोग उसको आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड गुड बाय। अब आए हम, थैंक यू एवरीवन।
ओके, ये तो हो गया बंद। अब टीम्स पे आ जाओ। रिकॉर्डिंग जी। कर दो मैम। रिकॉर्डिंग, हाँ। ओके,